हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपने इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। मैं कई बार देखता हूं बच्चों को कि इंग्लिश से वो घबराते हैं, चाहे जो लैंग्वेज के बिगिनर्स हों या फिर जो स्कूल के क्लासेस वाले जो बच्चे हों। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक ऐसा टॉपिक जिसको करने के बाद आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा लैंग्वेज इंग्लिश के प्रति कि ठीक है आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। मैं बच्चों को देखता हूं कि ठीक है इसकी चीजें अगर अपने बात करें कि हिंदी में होती है उनको कर लेते हैं, लेकिन जब बात अंग्रेजी की आती है तो वहां से उन्हें जो खौफ बैठा होता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हो तो किस तरीके से अपने भले ही शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कहीं कोई चीज को किसी कहावत के माध्यम से, कोई कहानी के माध्यम से समझाकर अपने इसको बढ़िया तरीके से करने का प्रयास करेंगे। अपने 9th 10th की बात कर लें, स्कूली लेवल पे बात कर लें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन एरर की बात कर लें, चाहे वर्ब फिलिंग से रिलेटेड बात कर लें, तो इसके क्वेश्चन लगभग हर भर्ती परीक्षा में, हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस टॉपिक को अपने सिंटेक्स के अंतर्गत, सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड के अंतर्गत भी देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, अगर अपने शुद्ध हिंदी में अगर बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, तो सब्जेक्ट जिसे आप हिंदी में बोलते हैं कर्ता, ठीक है, और वर्ब यानी क्रिया, यानी कोई भी सेंटेंस बनेगा तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब यानी कर्ता और क्रिया का जो एग्रीमेंट होगा दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। यानी अगर सिंपल से शब्दों में मैं बात करूं, ठीक है, मैं बच्चों को देखता हूं कि ठीक है अगर हिंदी में बात करूं, जैसे मैंने लिखा मोहन जाता है, मोहन जाता है, और एक अगर मैं लिख दूं मोहन जाते हैं, ठीक है, तो कॉमन सी बात है कि हर कोई बच्चा हर कोई बता सकता है कि ठीक है सर ये पहले वाला आपने जो बताया ये सही है, ठीक है, और ये जो सेकंड वन है ये क्या है आपका गलत है, कॉमन सी बात है। लेकिन जब इंग्लिश में अपने देखते हैं, इंग्लिश में अगर बच्चे को लिख के दें मोहन गो या गोज, ठीक है, मोहन गो या गोज, तो यहां जाके उनकी जो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है कि क्या होना चाहिए, कि ठीक है गो होना चाहिए या गोज होना चाहिए, तो यहां जाके उनको दिक्कत आती है। तो आज इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसे इसमें मोहन गोज सही होगा, गो क्या होगा, गलत होगा। तो किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है इसके ऊपर विस्तार से अपने चर्चा करेंगे आज के इस टॉपिक के अंतर्गत। तो प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का जो नंबर है यानी उसका जो वचन है और उसके पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यानी जैसे ही और ही के साथ क्या दिया है, कम्स, और दे के साथ जैसे मैंने लगाया है कम। एग्जाम्पल के लिए समझ नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बड़े डिटेल रूप में, बड़े शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से इसे अच्छे तरीके से आपको कंठस्थ कराएंगे। तो ठीक है, जैसे ही के साथ कम्स आया, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आया, यहां फर्स्ट फॉर्म आई, ठीक है, तो क्या आया क्या नहीं है, जो सिंपल सा जो नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इंग्लिश ग्रामर का, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यानी सीधे से शब्दों में बात करें कि कोई बंदा यानी आपका कोई दोस्त है वो, ठीक है, आपने उसके साथ शर्त रख ली कि भाई मैं सिंगल हूं, ठीक है ना, जब तक मैं सिंगल हूं तेरे को भी सिंगल रहना पड़ेगा, ठीक है ना, मैं सिंगल हूं तब तक तेरे को भी सिंगल रहना पड़ेगा। यानी सीधे सीधे सी बात है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी, ठीक है। कि हाँ सर हमें पता चल गया, पर मास्टर अब हमें ये बता कि ठीक है सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन से हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ये बता दो, हम कर देंगे। तो बिल्कुल अब अपने बात करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। इस टेबल के माध्यम से अपने देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर जिसे आप हिंदी में बोलते हो एक वचन, ठीक है, तो कौन से होते हैं, ही, शी, इट, ठीक है, आप वह, ठीक है,
बॉय के लिए, गर्ल के लिए, ठीक है, इट ये है, बॉय यानी आगे जो भी सिंगुलर नाउन आगे, ठीक है, इनको तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हो कि ठीक है, लड़का हो गया, राम हो गया, टेबल, ट्री, चाइल्ड, मैन, यानी जो भी सिंगुलर नाउन है, जो भी सिंगुलर नाउन है वो इसके अंतर्गत आ गए, ठीक है। और सिंगुलर वर्बें कौन सी होती है, तो इज होगी, वाज होगी, हैज होगी, डज हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई भी एस या ईएस लगने पर वो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर वर्ब हो जाती है। यानी सीधे सीधे शब्दों में मैं बात करूं कि ठीक है, जिस वर्ब के अंत में एस लगा हुआ हो, जिस वर्ब के अंत में क्या लगा हुआ हो, एस लगा हो, यानी सिंगुलर की स्पेलिंग जो शुरू होती है वो किससे होती है, सिंगुलर की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, एस से शुरू होती है। तो सीधा सीधा यानी जिस वर्ब के अंत में एस लगा हो, तो ये आप निशानी समझ लो, जिस वर्ब के अंत में एस लगा हो वो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। और सब्जेक्ट सिंगुलर आप जानते ही हो, ठीक है, ही, सी, इट, बॉय, राम, टेबल, ठीक है, ये आपके क्या होगे, यानी जो भी नाउन होगे सिंगुलर नाउन्स आप जानते हो, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की, प्लूरल सब्जेक्ट की। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट आई लिखा है मैंने, वी लिखा है, यू लिखा है, दे लिखा है, बॉयज हो गया, ठीक है, ऊपर से जैसे टेबल्स हो गया, ट्रीज हो गया, चिल्ड्रन, ठीक है, मैन, ये प्लूरल नाउन्स जो भी हो गए वो आपके प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आ गए। अब इन दो का कि ठीक है, आपको आई का कंफ्यूजन होगा, सर आई, आई मतलब तो मैं होता है और मैं तो अकेला बंदा हुआ, ठीक है ना, तो ये सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन ये प्लूरल में आता है, क्यों आता है इसकी आगे बात करेंगे, ठीक है। यू, यू का अर्थ आप पढ़ते हो कि तुम होता है, ठीक है सर, ये भी सिंगुलर के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन नहीं आता, प्लूरल के अंतर्गत आता है। तो वी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वी मतलब हम, ठीक है, एक से अधिक ही होंगे, दे, वे, ठीक है, प्लूरल होगा, और आगे तो ये जो भी है, ठीक है, बॉयज हो गया, टेबल्स हो गया, ये तो आप प्लूरल के अंतर्गत पढ़ते ही हैं। अब प्लूरल वर्ब्स कौन सी आ गई कि ठीक है, आर होगी, वर होगी, हैव, डू, और जिस वर्ब के अंत में एस नहीं लगाओ, यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो आपके कैसी हो गई, प्लूरल वर्ब्स हो गई, ठीक है। तो सीधा सीधा जो बेसिक नियम है, जब अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू करते हैं, चाहे अपने इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर लें, ठीक है, या अपने ग्रामर के अन्य कोई भी टॉपिक करेंगे, अगर आपकी इस टॉपिक के ऊपर अच्छी पकड़ है तो आप अन्य टॉपिक को भी आसानी से कर सकते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपने वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जो क्या है कि अगर किसी नाउन के अंदर एस, ई एस, आई ई एस, यानी सीधी सी बात बोल लो कि आपके किसी नाउन में एस लगा हुआ दिखे आपको लास्ट में, ठीक है, एस, ई एस, आई एस लगे तो वो नाउन कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। लेकिन अगर किसी वर्ब में आपको यही एस, ई एस, आई एस लगा हुआ मिले तो वो वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर वर्ब हो जाती है। जैसा कि अभी बताया कि वर्ब के अंत में एस लगा हुआ हो तो वो वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। नाउन के अंदर एस, जैसे बॉय था और बॉय के अंदर एस लगाया, बॉयज क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। गर्ल्स, मैंगो के अंदर ईएस लगा, प्लूरल हो गया। बेबी में आईएस लगा, बेबीज, सिटी में आईएस लगा, सिटीज, तो ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए, ठीक है ना। तो ये तो आप आसानी से समझ सकते हो। अब ये जो भी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म थी, जैसे राइट, प्ले, गो, ठीक है, जो भी होगी, तो इन वर्ब में जब आपके क्या लग गया, अंत में एस लग गया, एस लग गया, ईएस लग गया, आईएस लग गया, ठीक है, तो ये वर्ब में क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर किसी नाउन के अंदर आपके क्या लग जाए, एस, ई एस, आई एस, यानी ये लग जाए तो वो नाउन कैसा हो जाता है, आपके प्लूरल की श्रेणी में आता है। जबकि अगर वर्ब में कोई एस, ई एस, आई एस लग जाए तो वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है, जो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने इस टेबल के माध्यम से, थोड़ा आपका और बिल्कुल जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन आपकी कि कौन से नाउन के साथ कौन सी वर्ब आती है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपकी क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये टेबल है आपके सब्जेक्ट कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कौन से वर्ब होते हैं। यानी ये अगर आपकी टेबल की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गई तो आपने ये समझ लो कि ये आधा टॉपिक कर लिया, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब की ये टेबल है, इसको अपने फिल करते हैं जैसा अभी आपने पढ़ा है उस अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। तो आपने ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। अभी आपने इसको किसके अंतर्गत पढ़ा था, सिंगुलर के अंतर्गत पढ़ा था। ही मतलब वह, ठीक है ना, मेल के लिए, फीमेल के लिए शी आ गया, और इट आ गया न्यूट्रल जेंडर के लिए, ठीक है। तो ये तीनों आपके सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं। और कोई भी सिंगुलर नाउन आ गया, कोई भी सिंगुलर नाउन आ गया, वो भी आपके किसके अंतर्गत आ गया, सिंगुलर के अंतर्गत ही आ गया, चाहे बॉय आ गया, चाहे बुक आ गया, टेबल आ गया, जो भी आ गया, ठीक है। अब सिंगुलर है सॉरी, सिंगुलर में आपके अभी आपको बताया, या डू या डज में से क्या लगेगा,
डज लगेगा, ठीक है ना, ही डज, सी डज, इट डज, जो भी है क्या लगेगा, डज लगेगा। और इज एम आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा। अभी बताया था जिस वर्ब के अंत में एस लगाओ वो वर्ब किसके अंतर्गत आएगी, सिंगुलर के अंतर्गत आएगी, ठीक है। हैज में से क्या लगेगा, हैज लगेगा। वाज वर्ब में से क्या लगेगा, वाज लगेगा। और फर्स्ट फॉर्म या एस में से क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, यानी फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो ये सेम इसमें भी रहेगा, तीनों में क्या रहेगा आपके, सेम रहेगा, तीनों में क्या रहेगा आपके, सेम रहेगा। चलो इसको एक कहानी के माध्यम से करते हैं और आपके ये बिल्कुल स्थायी हो जाएगा। नहीं तो चलो ये चीजें तो आपने पढ़ लेते हो, लेकिन जब आई, वी, दे इन पे आते हो तो यहां आके एक बार आपको याद रह गया, लेकिन क्या हो जाता है बाद में आप भूल जाते हो कि ठीक है सर आई के साथ आपने सिंगुलर बताई थी, प्लूरल बताई थी, आई के साथ सिंगुलर कहां लगती है, प्लूरल कहां लगती है। तो ये चीजों की बाद में क्या हो जाती है, आपको कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो आपने एक सुना हुआ है ब्रह्मा जी के बारे में, सृष्टि के निर्माता कौन है, ब्रह्मा जी। और प्रत्येक चीज का जो नियम निर्धारण है वो किसी न किसी समय हुआ था, चाहे कोई सब्जेक्ट हो गया या और हो गया। उसी तरीके से जब इंग्लिश की बारी आई, ठीक है ना, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि के निर्माता थे, रूल्स का, रेगुलेशंस का, नियम का निर्माण किया, तो उसी श्रेणी में जब बात आई, ठीक है, इंग्लिश की, इंग्लिश में जब बात आई सब्जेक्ट वर्ब की, तो ठीक है उन्होंने क्लियर किया कि ठीक है जो जो सब्जेक्ट थे, तो सब्जेक्ट की श्रेणी में कौन कौन से लोग थे, उसमें ही, सी, इट था, आई, वी, यू था और दे था, और सिंगुलर प्लूरल नाउन्स थे, ये सारे थे, ठीक है। ब्रह्मा जी के सामने आए कि ठीक है हम आ चुके हैं और हमें हमारी जो वर्बें हैं वो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो हमें दे दो। जो भी वर्ब्स थी, जैसे ये आपके सामने लिखी हुई है, ये सारी वर्ब्स भी वहां मौजूद थी, ये सब सारे सब्जेक्ट्स भी वहां पे क्या थे, मौजूद थे। उनके सामने आए कि ठीक है हमारी जो भी वर्ब्स है वो हमें दे दो, ताकि हम रोज रोज का झगड़ा ना हो कि आई के साथ डू लगाएं, आई के साथ डज लगाएं, या क्या लगाएं क्या न लगाएं। तो बिल्कुल, तो ठीक है, ब्रह्मा जी ने बोला चलो ठीक है आज आप आगे, ठीक है, कल आप सुबह क्या करना, 8 बजे आप मेरे पास पहुंचना, और कल आपको सबको जिस जिसके साथ जो वर्बें लगती है वो आपको अच्छे तरीके से बता दी जाएगी, ठीक है। सारे एग्री हो गए, सारे सहमत हो गए। और अगले दिन जब सुबह उनको बुलाया गया तो 8 बजे पहुंचे, लेकिन पहुंचे कौन कौन, पहुंचे वहां पे कौन कौन, ठीक है, ही पहुंच गया, शी पहुंच गया, इट पहुंच गया, ठीक है, और वी पहुंच गया, और दे पहुंच गया, ठीक है, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ठीक है। ये 7 लोग आप कह सकते हो कि ये 7 कैरेक्टर्स बोल लो, ये पहुंच गए। पीछे कौन रह गया था, एक यू रह गया और एक आई रह गया, ठीक है। ये दोनों नहीं पहुंचे, ये इतने लोग पहुंच गए, ठीक है, इतने लोग पहुंच गए। तो सीधा सीधा जो नियम अभी आपको मैंने बताया था कि उन्होंने बता दिया कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब्स लगेगी, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, अभी आपको बताया कि ही का अर्थ क्या होता है, वह हो गया, चाहे शी हो गया, चाहे इट हो गया, इनका अभी बताया ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और वर्बें भी आपको बता दी थी कि कौन सी वर्ब, जिन वर्ब के अंत में एस लगा हुआ हो, जिन वर्ब के अंत में एस लगा हुआ हो वो वर्ब्स आपकी क्या है, सिंगुलर वर्ब्स है, ठीक है। तो उन्होंने सीधे सीधे रूप में कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स थे उनके साथ सिंगुलर वर्ब्स उनको मिलेगी, तो मिल गई, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। ही, सी, इट को जैसा अभी मैंने बताया डज आता है, इज एम आर में से ही, सी, इट के साथ इज आएगा, हैज में से है जाएगा, वाज वर्ब में से वाज आएगा, और फर्स्ट फॉर्म या एस में से एस या ईएस वाली फॉर्म आएगी, ठीक है। ऐसा ही सिंगुलर नाउन के साथ हुआ कि सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा, डज आएगा, इज एम आर में से इज आएगा, हैज में से क्या आएगा, हैज आएगा, वाज वर्ब में से वो जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस वाली वर्ब आएगी, ठीक है। क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने बोला कि ठीक है जो प्लूरल है, जो प्लूरल नाउन है, जैसे वी का आपने पढ़ते हैं, ठीक है, वी का अर्थ क्या पढ़ते हैं, हम, वी का अर्थ क्या पढ़ते हैं, हम, ठीक है, और हम सिंगुलर तो है नहीं, प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। और दे का आपने पढ़ते हैं वे, ठीक है, ये भी आपके क्या आ गया, प्लूरल के अंतर्गत आ गया, तो इनके साथ प्लूरल की वर्ब लगेगी, तो कॉमन सी बात है। और प्लूरल नाउन्स जो भी होंगे उनके साथ भी प्लूरल वर्ब लगेगी, तो इन तीनों का आपने देख लेते हैं। तो वी वाले में क्या आएगा, डू आएगा, ठीक है, सेम दे में भी डू आएगा, और प्लूरल नाउन्स में भी डू आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इज एम आर में से आर आएगा, ठीक है, दे वाले में भी क्या आएगा, आर आएगा, और इसी तरीके से प्लूरल नाउन में भी क्या आएगा, आर आएगा। हैज में से हैव आएगा, ठीक है, यहां भी दे के सिद्ध में भी क्या आएगा, हैव आएगा, और प्लूरल नाउन्स के साथ भी हैज या हैव में से हैव आएगा। वाज वर्ब में से वर आएगा, ठीक है,
और यहां प्लूरल नाउन के साथ भी वर आएगा, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS में से क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आएगी, ठीक है। क्लियर, यानी गो या गोज है तो गो ही आएगा, गोज नहीं आएगा। तो इतनी बात आपके क्लियर होगी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है उनके साथ सिंगुलर वर्ब है, ये जो तीनों आपने पढ़े मेन, ठीक है। और एक ये, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपके क्या आते हैं, प्लूरल वर्ब, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आपके ये आ गया, ठीक है, और वी आ गया और आपके दे आ गया, इनके साथ प्लूरल वर्ब्स। अब भी रह कौन से गए, एक तो यू रह गया और एक आई रह गया। एक क्या रह गया आपके, यू रह गया और एक आई रह गया, ठीक है। जब 8 बजे बुलाया गया था, थोड़ा सा जैसे स्कूल का भी होता है कि ठीक है क्लास में सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, थोड़ा सा क्या होते हैं, लेट आने वाले भी होते हैं, थोड़ा सा प्रार्थना होने के बाद आते हैं। तो यू कौन सी श्रेणी में था, यू उस श्रेणी का बच्चा था जो क्या था, प्रार्थना होने के बाद जो आते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा लेट आया था, थोड़ा सा लेट आया, यू अपने बोलने में अपने बोलते हैं, यू का मतलब तुम, ठीक है। लेकिन इसे प्लूरल की श्रेणी में काउंट किया जाता है, यू सिंगुलर में नहीं आता है। यू के अंदर वर्बें सारी किसकी लगती है, प्लूरल की लगती है। और क्यों लगती है, थोड़ा सा इस वे में याद रख लो, क्योंकि यू क्या था, बाद में आया था, और बाद में आता है तो उसको जो बची हुई चीजें होती है, घर पे अपने नॉर्मली खाना वगैरह खाते हैं तो कई बार क्या होते हैं, कोई लेट आता है, लास्ट में आता है, तो हो सकता है उसे बची हुई सब्जी, हो सकता है उसे चटनी बना के भी खानी पड़े, ठीक है। तो कॉमन सी बात है, उसी अकॉर्डिंग यू है। यू भले ही आपको देखने में क्या लगे, सिंगुलर जैसा लगे, लेकिन अपने साथ वर्ब ये कैसी लगता है, प्लूरल की वर्ब्स अपने साथ लेता है, ठीक है। तो यू के साथ क्या आएगा, डू आएगा, ठीक है। इजएमआर में से यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा। हैज में से यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। वाज वर में से वर आएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या SEIS में से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू के अंतर्गत आएगी। यू गो होगा, न कि यू गोज होगा। यू वर होगा, यू हैव होगा, यू आर होगा, यू डू होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हो। और यू की प्लूरल की वर्ब क्यों दी गई, क्योंकि जब रूल्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे थे तो पहले सिंगुलर के हो गए और बाद में किसके हुए, प्लूरल के हुए। और प्लूरल के होने के बाद में कौन आया, यू आया, और बाद में आता है उसको फिर बाद वाला ही मिलता है फिर, ठीक है ना। तो यू को प्लूरल की वर्ब मिली, यू के साथ प्लूरल की वर्ब्स आती है, ठीक है। अब रह गया आई, वही बात, ठीक है। स्कूल में क्लास हो तो क्लास में चलो आपको बता दिया ये प्रार्थना के बाद आने वाला यू उस श्रेणी का था। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, अपने आप में थोड़े दादा टाइप होते हैं कि ठीक है हमें रोकने वाला कोई नहीं है, तो आई उस श्रेणी का बच्चा कह सकते हो आप, वर्ड से ही बोल सकते हो। आई मतलब मैं, ठीक है ना, अपन रोकने वाला कौन है, भाई को नाम चल है, ठीक है ना। आई क्या है, अपने आप को उस श्रेणी का समझता था, ठीक है। और जब आई आया तो आई को वही ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि आपको कौन से रूल्स मिलेंगे, ठीक है, आपको कौन से मिलेंगे, जो बाद वाले। क्योंकि यू को हमने क्या किया, यू लेट आया, तो यू लेट आने की वजह से यू को क्या दिया गया है, प्लूरल वाली वर्बें दे दी गई है, ठीक है। तो आई आपके साथ भी वही सैल्यूट किया जाएगा, वही ट्रीट किया जाएगा, आपको भी क्या दी जाएगी, प्लूरल की वर्बें दी जाएगी। तो दे दी गई, आई को क्या दिया गया, डू दिया गया, ठीक है। आई को हैव दिया गया और आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये तीन चीजें अपने क्लियर हुई कि आई के साथ क्या आता है, डू या डज में से डू आता है, हैज में से क्या आता है, आई के साथ हैव आता है, ठीक है। और आई प्ले या प्लेज में से आई प्ले होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि एस या ईएस आता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। इसको सारी प्लूरल की वर्बें दी जा रही थी, लेकिन इसने बोला कि ठीक है मैं परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूं घर परिवार में, ठीक है। अकेला सा तो वर्ड है, ठीक है, एकमात्र वर्ड है जिसमें आई बोलते आपको पता चल जाता है। मैं थोड़ा अहंकार वाला शब्द भी कह सकते हो, ठीक है। इसने थोड़ी रिक्वेस्ट की, फिर साथ वालों ने बोल दिया कि चलो छोटा है, अपने घर में भी होता है, चलो छोटो है दे दे, कोई नहीं, छोटो ही के रीस करनी। तो इसके साथ रीस वाला सौदा नहीं हुआ, इसको भी बोला गया। इसने बोला कि ठीक है मेरे साथ कोई एक आधी तो सिंगुलर की वर्ब दो मेरे को, ठीक है। तो आई को एकमात्र सिंगुलर वर्ब दी गई, वो क्या दिया गया, वॉज दिया गया, ठीक है, आई वॉज। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। फिर थोड़ी और दलील की गई, तो आई को एकमात्र एक वर्ड ऐसा दिया गया जो हमेशा आई के साथ ही लगता है, चाहे आंधी आए चाहे बारिश आए, ठीक है ना, और किसी के साथ नहीं देखते, आई एम, ठीक है ना। एम किसके साथ लगता है, आई के साथ लगता है। अंडरस्टैंड। सारे एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं कि ठीक है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स थे उनके साथ सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, बता दिया गया टेबल के माध्यम से। जो प्लूरल सब्जेक्ट्स थे उनके साथ प्लूरल वर्ब्स, और उसके बाद में यू क्योंकि लेट आया था, ठीक है, ब्रह्मा जी जब रूल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो लेट आने वाले को जो बाद में होता है वो भी मिलता है, ठीक है। तो यू को प्लूरल की वर्बें दी देगी, नहीं भूलोगे
ठीक है, इससे ज्यादा तो और क्या बताएं। और उसके बाद में रही सही बात, आई भी लेट आया था तो आई को भी प्लूरल की वर्ब में मिली, सिर्फ उसे एम अलग मिला और आई को वाज या वर में से एकमात्र जो सिंगुलर की वर्ब है वो आई के साथ वोज लगती है। ठीक है, थोड़ा सा और आप नीचे और लिखा हुआ है, बिल्कुल आप इसके माध्यम से देख सकते हो कि ही सी इट के साथ सिंगुलर वर्ब्स लगती है और वी और दे के साथ प्लूरल वर्ब्स लगती है, क्योंकि ये प्लूरल होते हैं। यू लेट आया था, प्लूरल वर्ब हमेशा लगती है। यू देखने में भले ही आपको सिंगुलर लगे, यू के साथ वर्ब्स कैसी लगती है, प्लूरल लगती है। और आई इसके साथ सिंगुलर भी लगती है, प्लूरल भी लगती है। और एक स्पेशल केस आई के साथ क्या लगता है, कंटिन्यूअस टेंस में एम लगता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। आई सिंगुलर वर्ब वॉज लगती है और प्लूरल वर्ब्स जो आपको बताइए डू या डज में से डू लगता है, जैव में से है लगता है, हैव लगता है और फर्स्ट फॉर्म या एस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्लियर, चलते हैं आगे। स्पेशल नोट दे रखा है। स्पेशल नोट क्या दे रखा है, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दी थी वही बात है कि सिंगुलर की स्पेलिंग एस से शुरू होती है, अर्थात जिस वर्ब के अंत में एस लगा हो वो वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। जैसे आपके इज हो गया, एस लगा हुआ है लास्ट में, वाज हो गया, हैज हो गया, डज हो गया, या किसी भी वर्ब के अंत में एस लगा हुआ हो। ठीक है ना, प्लेज हो गया, गोज हो गया, टेक्स हो गया। ठीक है, वर्ब्स का कोई एंड नहीं है, तो जिस वर्ब के अंत में एस लगा हो वो वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। और जिस वर्ब के अंत में एस नहीं लगा हो वो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। जैसे आर हो गया, वर हो गया, ठीक है, हैव हो गया, डू, प्ले, गो, टेक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अंडरस्टैंड। थोड़ी सी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के माध्यम से और देख लेते हैं कि आप कितना समझ गए हो कितना नहीं है। अगर ये चीज आपकी क्लियर होगी ना तो आगे टॉपिक करना बहुत ज्यादा आपके इजी हो जाएगा। देखते हैं, ही सिंगुलर है, वर्ब क्या लगेगी, प्लेस लगेगी। ठीक है, सी सिंगुलर है, राइट्स लगेगा, जिस वर्ब के अंत में एस लगा हुआ, जिस वर्ब के अंत में एस लगा हुआ। ठीक है, यू अभी बताया था प्लूरल है, क्योंकि लेट आया था तो यू के साथ गो होगा, ना कि यू गोज होगा। यू क्या होगा, गो होगा। रोहन सिंगुलर है, व्यक्ति का नाम है, ईट्स होगा। ठीक है, वी प्लूरल है, हम। ठीक है, प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी, यानी एस या ईएस वाली वर्ब नहीं लगेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर सिंगुलर है तो वर्ब भी ट्रीट्स हो जाएगा, सिंगुलर लगेगी। दे, वे यानी प्लूरल है तो क्या लगेगा, रन, जिस वर्ब के अंत में एस ना हो। गर्ल्स प्लूरल है, गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब यानी जिस वर्ब के अंत में एस नहीं है, सिंग आएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट सिंगुलर में बताया था, ठीक है, हैपन्स आएगा। चाइल्ड सिंगुलर है, बच्चा, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, वीप्स आ जाएगा। ठीक है, वुमेन, ठीक है, MAN वुमेन, ठीक है, सिंगुलर है, क्या आएगा, वो जाएगा। विमेन ई लगा हुआ है, यानी क्या है, प्लूरल है, क्या आएगा, वर आएगा। आई, आई अभी बताया था, आई लेट आया था, आई को प्लूरल की वर्ब मिली थी, एकमात्र वर्ब सिंगुलर की मिली थी जो आई को वॉज मिली थी, इसके अलावा एम और मिला था। ठीक है, तो आई के साथ क्या आएगा, प्ले आएगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, आई के साथ है जैव में से हैव आएगा। चाइल्ड के साथ अभी बताया था, चाइल्ड बच्चा, सिंगुलर वर्ब, चाइल्ड चिल्ड्रन, ठीक है, प्लूरल हो गया तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। यू अभी बताया था, लेट आया था, प्लूरल की वर्ब मिली थी, यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा। आई के साथ इज या एम में से कॉमन है, ये तो आप वैसे ही इतना पता है, आई के साथ एम आएगा। ठीक है, इट, टेक्स, ठीक है, यू अभी बताया था प्लूरल के अंतर्गत आता है, यू के साथ वाज या वर में से क्या आएगा, वर आएगा। और टीचर्स है, टीचर्स यानी प्लूरल हो गए, एक से अधिक हो गए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टीच आएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ आया हो तो थोड़ा सा बैक जाके दोबारा देख सकते हो, अच्छे तरीके से इसको देखोगे तो ये अगर समझ आ जाएगा तो ही टॉपिक में आगे बढ़ने का आपका जो फायदा है, अन्यथा आपको नहीं समझ आएगा आगे, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का अच्छे तरीके से, टॉपिक का नाम ही क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है ना, आप वाक्य विन्यास कब कर पाओगे, जब आपको ये पता चलेगा। हिंदी में मैंने बता रहा था ना अभी आपको कि मोहन जाता है या मोहन जाते हैं, ठीक है ना, ये तो आप बता देते हो कि मोहन जाता है, ये सही है, लेकिन मोहन गो या गोज में से आप नहीं बता पाते हो। ठीक है ना, तो ये इसमें बताने वाली बात थी। ठीक है, यही ध्यान देने वाली बात थी। तो इतनी लगभग आपको एक्सरसाइज के माध्यम से और बता दी। इस चैनल पर आप अगर नए हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आगे और भी ग्रामर के टॉपिक इसी इंटरेस्टिंग वे में आपके लिए लेके आएंगे। चलो करते हैं आगे। अब थोड़ा सा आपको बता दूं कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हो सकती है, वर्ब में क्या क्या चीजें हो सकती है जो आपको देखने के लिए मिल सकती है। सब्जेक्ट जिसे आप क्या बोलते हो हिंदी में अगर बात करें, ठीक है, कर्ता, और वर्ब जो आपके आगे
क्रिया जिसे आप बोलते हो, ठीक है। सब्जेक्ट या तो वो क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। नाउन पढ़ते हो आप, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हिंदी में जो परिभाषा देखते हैं, ठीक है। ए वर्ड दैट इज द नेम ऑफ ए थिंग, ठीक है, एन आइडिया, ए प्लेस और ए पर्सन, ठीक है। किसी वस्तु, विचार, स्थान या व्यक्ति के जो नाम सूचक शब्द होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आपके सारे नाउन की श्रेणी में आते हैं, जो सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे राम आ गया, दिल्ली आ गया, टेबल, हैप्पीनेस, ठीक है, यानी कोई भी भाव, आइडिया आ गया, फ्रीडम, ठीक है ना, बुक आ गया, टीम, वाटर आदि जो भी आपके ये आ गए, ये आपके किस श्रेणी में आते हैं, नाउन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब प्रोनाउन किसे कहते हैं, ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त हो, ठीक है ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में बोले तो प्रोनाउन करते हैं, ठीक है। और ये कौन से आ गया आपके, ही आ गया, सी आ गया, ठीक है, यानी जो बार बार अपने नाउन का रिपीटेशन न करना पड़े, उसी वे में इट, दे, देम, आई, मी, यू, ईच आगे, और इनका विस्तृत रूप से अपने पूरे टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। थोड़ा बड़े बड़े रूप में आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट के अंतर्गत, ठीक है, कौन सी चीजें आती है, या आपको नाउन देखने को मिलेगा या प्रोनाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ब, ठीक है, जो आपसे वहां भरवाई जाती है, या तो आपको वहां फिल इन द ब्लैंक्स दिया होता है, या आपको कॉमन एरर से माध्यम से कई बार पूछ लिया जाता है कि ठीक है, आपको इट दे के उसके साथ सिंगुलर वर्ब, इट दे के उसके साथ हैपन लिख दिया, यानी इस तरीके से आपको जो उसमें एरर दे दी, उस एरर को आपने छांटना होता है। तो वर्ब के अंतर्गत आपके एक्शन वर्ब्स आ गई, जो किसी एक्शन को शो करती है, जो किसी कार्य को शो करती है, जैसे गो हो गया, प्ले हो गया, ठीक है, इनका कोई एंड नहीं है। सिंग हो गया, रीड हो गया, कुक, स्लीप, क्राई, स्विम, ठीक है, कोई एंड नहीं है। हेल्पिंग वर्ब्स आ गई इसके अंतर्गत, जो अभी आपको पूरा टेबल के माध्यम से समझाया था, ठीक है। बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर आ गई, ठीक है। हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड आ गई, डू, डज, डिड आ गया, मॉडल्स आ गए, ठीक है, जो 13 होते हैं। तो ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब्स के अंतर्गत आ गए, इनको भी अपने इस टॉपिक के अंतर्गत वर्ब्स के अंतर्गत देखते हैं। और लिंकिंग वर्ब्स जैसे स्मेल आ गई, टेस्ट आ गई, फील आ गई, इस तरीके की जो लिंकिंग वर्ब्स है, जो लिंक करती है, ठीक है ना, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये आपकी वर्ब की श्रेणी के अंतर्गत आ गई। तो बड़े बड़े लेवल पर अपने देखें तो आपके सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, ये भी आपको अच्छे तरीके से पता चल गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जो बेसिक सबसे पहला जो रूल है, जिस रूल को सीखने के साथ ही आप लगभग इस पूरे टॉपिक को आधा समझ जाओगे, तो वो रूल आपका क्या है कि ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसे लगाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ठीक है ना। बेसिक जो रूल है, ठीक है। माय ब्रदर्स, आपको ज्यादा सेंटेंस देखने की आवश्यकता ही नहीं है। माय ब्रदर्स, मेरे भाई, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है तो आपके वाज या वर में से क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है। ए लिस्ट ऑफ आइटम्स, अब यहां थोड़ा ध्यान देने की बात है, देखना, ए लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है, इज या आर ऑन द टेबल। अब आप यहां देखोगे सर आइटम्स दिया हुआ है, ठीक है, आइटम्स दिया हुआ है तो ये दैट मीन्स प्लूरल, ठीक है ना, आइटम्स दिया हुआ है, ठीक है ना, प्लूरल होगी। लेकिन यहां बात किसकी कर रहा है, लिस्ट की बात कर रहा है, यानी एक ही लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर जो भी है, ठीक है, वेरियस आइटम्स दिए हुए हैं, अलग अलग आइटम्स दिए हैं। तो बात क्या हो रही है, एक लिस्ट की हो रही है, यानी वो क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो वर्ब, यानी जिस वर्ब के अंत में एस लगाओ वो सिंगुलर वर्ब आएगी। इज हो गया, ठीक है। द डॉग्स, डॉग्स क्या हो गया, प्लूरल, और प्लूरल के साथ जो प्लूरल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है ना, चेज आएगा। और द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो आपके प्ले या प्लेज में से क्या आ जाएगा, प्ले आपके इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब एक इसका अपवाद के अंतर्गत अपने पढ़ते हैं, जो इसका एक्सेप्शन है कि यदि किसी वाक्य में कोई परिकल्पना, आशीर्वाद या कोई अभिलाषा प्रकट हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्या है कि कोई किसी वाक्य के अंतर्गत कोई कल्पना की जाए कि ठीक है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ये कर देता, ठीक है, कोई आशीर्वाद प्रकट किया जाए, अभिलाषा, इच्छा, कामना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी अपने क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। किस केस में करते हैं, जैसे ये दिया हुआ है इफ, ये आपको आगे भी और रूल्स के माध्यम से, इफ आई ए किंग, अगर मैं राजा होता, अगर मैं राजा होता है तो नहीं ना, ठीक है ना। इफ आई वर ए किंग, इफ आई वर ए बर्ड, ठीक है ना, आई वुड फ्लाई, ठीक है, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। तो क्या है, यानी इसमें क्या की जा रही है, कल्पना की जा रही है। और जब कल्पना की बात हो तो ये भले ही आपको आई, ठीक है, जो पढ़ाया था आई के साथ अपने आपको बताया था वॉज लगता है, लेकिन यहां क्या लगेगा, वर लगेगा, ठीक है ना, वर लगेगा। ये एक्सेप्शनल केस है। इसके अलावा जैसे गॉड,
सिंगुलर लगे, ठीक है ना। गॉड के साथ ब्लेसेस नहीं होगा, गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना, प्लूरल वर्ब। लॉन्ग लिव द किंग, ठीक है। तो ये कुछ एक एक्सेप्शनल केस होते हैं, इस तरीके से इनको देख सकते हैं। आगे रूल्स, पहले रूल्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। जो बेसिक रूल्स था वो आपको बता दिया क्या है क्या नहीं है। जो सबसे पहला रूल है, रूल फर्स्ट करते हैं इसे, तो क्या है इसके अंतर्गत कि आपको पता है एनपी, एनपी का मतलब समझा, एन मतलब नाउन, पी मतलब प्रोनाउन, ठीक है ना, नर नहीं है। एनपी मतलब नाउन प्रोनाउन, ठीक है। एंड लगाओ, ठीक है, वापस एनपी लगाओ, प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है ना। नाउन प्रोनाउन और बीच में एंड से उन्हें जोड़ा गया हो तो आपके वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। कॉमन सी बात है, सीधा उदाहरण के माध्यम से देखो, परिभाषा ये जो भी है ये आप अकेले में बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। कि जैसे ये देखो, नाउन आ गया राधा, ठीक है, और इधर क्या आ गया, सीता आ गया। तो एक से अधिक हो गए, बीच में एंड लग के जुड़ गए, तो अपने को ही पता है कि वो क्या हो गए, प्लूरल हो गए। तो अपने आप उनके साथ वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी, ठीक है ना। राधा और सीता यानी बीच में किससे जुड़ गया, एंड से जुड़ गया, ठीक है। तो अपने आप को क्या हो गए, प्लूरल हो गए, तो क्या लगेगा, आर लगेगा। इज आर में से क्या आ गया, आपके आर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से सी एंड आई, ठीक है ना, एक से अधिक हो गए तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, वर आएगा, ठीक है ना। योर कार एंड माई बाइक, एंड लग के दोनों जुड़ गए, ठीक है। आप इसको एंड से देख के पता चल जाएगा कि आपके क्या आगे, ये प्लूरल के अंतर्गत आगे, तो आपके क्या आ गया, इसमें आर आ गया। और इसी तरीके से राजू एंड सी, ठीक है ना, तो ये क्या आ गया, इसमें भी आपके हैव प्लूरल आ गया। तो बिल्कुल इसमें भी लिखा हुआ है कि एक या एक से अधिक नाउन प्रोनाउन के बाद एंड लगाकर किसी अन्य नाउन प्रोनाउन को जोड़ा जाए तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। अब इसका भी अपवाद है, इसका भी एक्सेप्शन है, क्या है देखते हैं। वो क्या है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, अभी पढ़ा था आपने, एंड से जुड़े थे तो प्लूरल लगाते थे, लेकिन वो किसी एक ही वस्तु का, ध्यान रखना, किसी एक ही वस्तु, भाव या उद्देश्य को प्रकट करे, उसका बोध कराए, तो वहां सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, भले ही एंड से जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना। लेकिन वो किसी एक ही वस्तु का, यानी उनको सोचते ही अपने दिमाग में कोई एक ही चीज तुरंत अपने दिमाग में आए, तो वहां अपने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर, ठीक है ना, ब्रेड एंड बटर, कड़ी और चावल, ठीक है ना। तो इस तरीके से राइस एंड कड़ी, ठीक है, राइस एंड कड़ी, इस तरीके से ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। तो ये पूरी लिस्ट दी हुई है, क्राउन एंड ग्लोरी, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। ये जब भी आए मोस्टली इतने ही है, कुछ एक और हो सकते हैं, लेकिन ये आपके एक्सेप्शन के अंतर्गत, जो बड़े बड़े लेवल पर ये आप जैसे कहानी में पढ़ते हो, वो हेयर एंड टॉर्टाइज में स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है ना। स्लो एंड स्टडी वैसे अगर करें, ये उदाहरण भी दिया हुआ है, स्लो एंड स्टडी, ठीक है, धीरे और लगातार, तो विंस आएगा ना कि विन आएगा। एंड लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस एंड को देख के यहाँ पे आप प्लूरल वर्ब यानी विन कर दो, ठीक है ना। यहां आपके क्या आएगा, विंस आएगा। तो ये कुछ एक आपके ये जो दिए हुए पेयर वर्ड्स दिए हुए हैं, जो पेयर में है, इनको एक साथ ही बोला जाता है, एक ही वस्तु या भाव का ये बोध कराते हैं। तो इस तरीके से इनके साथ अपने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगला जैसे राइस एंड करी, ठीक है, तो इज माई नॉट आर, ठीक है। ब्रेड एंड जैम, इनको एक सेंस में बोला जाता है, इज ए गुड ब्रेकफास्ट, ठीक है। पेन एंड इंक इज नीडेड बाय मी। क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज हाई, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा, ठीक है। डिग्निटी एंड अचीवमेंट इज। तो इस तरीके से आपको इसके माध्यम से पता चल गया होगा कि कुछ एक पेयर वर्ड्स है जो एक्सेप्शन के अंतर्गत, भले ही बीच में उनके एंड लग जाए, लेकिन उनके साथ वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर लगती है। वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर वर्ब उनके साथ लगती है। 2 नंबर रूल अब देखते हैं नेक्स्ट, जिसके अंतर्गत क्या बताया हुआ है कि डिटर्मिनर प्लस नाउन, ठीक है, और बीच में एंड लगा हुआ हो, बाद में फिर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब है, और 2 बार डिटर्मिनर दे दिया तो आपके प्लूरल वर्ब उसमें आएगी, ठीक है। यहां थोड़ा कंफ्यूज होंगे, सीधा आप एग्जांपल्स पर आओ, ठीक है। आप देखते हैं इसमें कि जैसे दिया हुआ है ए पोइट, ठीक है, एंड फिलोसोफर, ठीक है, ए पोइट एंड फिलोसोफर, यानी वाक्य आपके एंड से जुड़ा हुआ है, सेंटेंस आपके एंड से जुड़ा हुआ है। अगर सेंटेंस में आपके कोई एक ही डिटर्मिनर हो, डिटर्मिनर के अंतर्गत आपके आर्टिकल्स आगे ए एंड द, ठीक है, माई, योर, आवर, ठीक है, इस तरीके से जो डिटर्मिनर है वो भी इस श्रेणी के अंतर्गत आगे आपके। तो अगर आपके वाक्य के अंतर्गत क्या है, एक ही डिटर्मिनर दिया हुआ है, दैट मीन्स वो व्यक्ति क्या है, एक ही है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला ए पोइट एंड फिलोसोफर, ठीक है ना, एक कवि और एक दार्शनिक, ये क्या है, एक ही है, ठीक है ना, हैज कम। लेकिन अगला और देखो, ए पोइट एंड
ए फिलोसोफर, ठीक है ना, एक बार और आ गया आपके ए यहां पर, ठीक है, एक बार और आ गया आपके यहां पर ए, ठीक है, दो बार आ गया आपके डिटर्मिनर। तो अगर एक से अधिक बार डिटर्मिनर आए तो कहने का मतलब है वो क्या है, आपके प्लूरल के श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी यहां पर एक कवि है, एक दार्शनिक है, दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है, ठीक है। यहां आपके क्या आ जाएगा, प्लूरल के लिए जो आप क्या लगाते हो, हैव लगाते हो, ठीक है। ए पोइट एंड ए फिलोसोफर, समझ गए होंगे। यही यहां पर बताया कि अगर वाक्य में एक बार ही डिटर्मिनर आपके आए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे, अगर आपके दो बार डिटर्मिनर आए तो आप क्या करोगे, या एक से अधिक बार डिटर्मिनर आए तो आप क्या करोगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। अर्थात यदि वाक्य में एक से अधिक नाउन होने पर डिटर्मिनर एक ही नाउन के साथ हो, एक ही नाउन के साथ जैसे डिटर्मिनर यहां है तो आपने सिंगुलर वर्ब का, लेकिन एक से अधिक नाउन हो, ठीक है ना, और प्रत्येक नाउन के साथ जैसे यहां दिया हुआ है, ठीक है ना, इस नाउन के साथ भी आपके ए दिया हुआ है, सेकंड वन के साथ भी आपके ए आर्टिकल्स दिया हुआ है, तो एक से अधिक बार डिटर्मिनर का प्रयोग हो तो वर्ब कैसी लगेगी, आपके प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। उदाहरण और देख सकते हो, ठीक है, माई अंकल एंड गार्जियन, ठीक है, माई अंकल एंड गार्डियन, यानी एक ही बार लगा हुआ है डिटर्मिनर, एक ही बार लगा हुआ है तो आपके क्या आ जाएगा, इसमें इज आ जाएगा। माई टीचर एंड माई गार्डियन, ठीक है ना, दो बार लगा हुआ है आपके, ठीक है ना, एक से अधिक बार है तो आपके वर्ब भी यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्लूरल। वॉन्ट, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनमें अपने गलतियां कर देते हैं। ए ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, ठीक है ना, एक ही बार ए ब्लैक, ठीक है ना, एक ही कुत्ता है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, ठीक है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, आपके इज आ जाएगा। जबकि ए ब्लैक एंड ए व्हाइट डॉग, ठीक है, यहां पर क्या है, एक से अधिक है, यानी दो कुत्ते हो गए, ठीक है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, तो यहां आपके क्या आ गया, आर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। कुछ एक और उदाहरण इसके अंतर्गत है, देख लो भले, ठीक है। ए क्लर्क एंड टाइपिस्ट, ए क्लर्क एंड टाइपिस्ट, तो ये एक ही व्यक्ति हो गया, एक बार ही डिटर्मिनर का प्रयोग हुआ है तो इज कमिंग, ठीक है। ए क्लर्क एंड ए टाइपिस्ट, दो बार आ गए, ठीक है ना, एक से अधिक बार है तो आपके क्या आ गया, प्लूरल आर। ए बॉय एंड ए गर्ल, ठीक है, दोनों अलग अलग है तो आपके क्या आ गया, गो आएगा, ठीक है ना। माई फ्रेंड टीचर एंड गाइड, एक ही बार माई यहां यानी प्रयोग हुआ है आपके, भले कोमा लगा लगा के कितना दे दे, यानी मेरा दोस्त वो टीचर भी है, वो मेरा गाइड भी है, ठीक है, तो क्या है वो हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि ऐसे कोमा लग लग के आपके आगे, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि एक फ्रेंड है, एक टीचर है, एक गाइड है, वो एक से अधिक है, एक से अधिक नहीं है। जब उनके साथ डिटर्मिनर एक से अधिक बार लगाओ दैट मीन्स दे आर प्लूरल, अदरवाइज दे आर सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा आई होप। थर्ड वन रूल है आपका जो क्या है, यदि दो सिंगुलर नाउन है वो क्या है आपके, किससे जुड़े हुए हों, एंड से जुड़े हुए हों, ठीक है। और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच एवरी का प्रयोग हो, या वाक्य में दिए गए प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। एंड से जुड़े हुए हों, देखो ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये सारे एंड से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या है, इनके पहले क्या लगाओ आपके, ईच एवरी लगाओ। ईच एवरी का अर्थ आपको पता है क्या होता है, प्रत्येक, यानी ये व्यक्तिता यानी इंडिविजुअलिटी को शो करता है। तो यहां आपके वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। थोड़ा एग्जांपल्स को देखो, ईच बॉय एंड गर्ल, ईच बॉय एंड गर्ल, ठीक है ना, प्रत्येक लड़का और लड़की, तो यहां पे आर ने आके क्या आएगा, आपके इज आएगा, यानी यहां इंडिविजुअलिटी शो हो रही है कि प्रत्येक लड़का और लड़की क्या है, ओबीडेंट है, आज्ञाकारी है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, भले दो बार ईच आ जाए, ठीक है ना, तो भी क्या है आपके वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। ईच मैन वुमेन एंड चाइल्ड, ठीक है, वॉज प्रेजेंट इन द फेस्टिवल। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट इज लेबोरियस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि अगर वाक्य में ईच या एवरी आपके इस तरीके से आए तो इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक, और ईच एवरी अगर वाक्य में आता है, ठीक है, भले ही वो एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहां आपके क्या आ गया, आपके वर्ब कैसी आ गई, आपके सिंगुलर वर्ब आपके आ गई, ठीक है। अगले रूल की ओर चलते हैं, रूल नंबर 4। वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में ईच का प्रयोग होने पर वर्ब सिंगुलर आती है। जैसे यहां दिया हुआ है कि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में ईच का प्रयोग होने पर वर्ब कैसी आती है, ईच गर्ल इज रीडिंग। कॉमन सी बात है, अगर सीधा गर्ल होता तो भी आप कर देते, वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में यहां आ गया तो आपके सिंगुलर वर्ब आ गई। ईच, प्रत्येक के पास एक स्कूल बैग, ईच हैज ए स्कूल बैग, तो भी यहां पे आपके क्या आ गई, सिंगुलर वर्ब आ गई। लेकिन ठीक है,
इसको बताने का इरादा नहीं था, जो सेकंड वन है जो इसका वो बताने का मुख्य इरादा था, लेकिन प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल मानकर इसके साथ वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग करते हैं। यहां तो देखो ईच के बाद क्या था, गर्ल क्या है, सिंगुलर है, ठीक है ना। लेकिन ये देखो वी का मतलब हम, यानी प्लूरल हो गया। वी ईच ए स्कूल बैग, तो यहां आपके हैव आएगा ना कि है जाएगा, यानी हम में से प्रत्येक के पास। यहां सब्जेक्ट आपका वी है, भले ही आगे आपको ईच लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है ना, वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, तो यहां आपके क्या आ गया, हैव आएगा, यानी वर्ब की प्लूरल फॉर्म आएगी। द बॉयज क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना, एक से अधिक लड़के, उसके बाद में भले ही आपके ईच आया, ठीक है, तो आपके वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। द बॉयज ईच हैव ए मोबाइल फोन। वी ईच ए ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन, तो इसमें भी आपके क्या आएगा, वही ऊपर वाले पहले सेंटेंस की तरह क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं, क्या बता रहा है, ईच एवरी, ठीक है, इधर नीदर, नो वन नन, एवरीबॉडी समबॉडी नोबॉडी, एनीबॉडी एनीथिंग, समथिंग एनीथिंग, एवरीथिंग समवन एनीवन, ठीक है ना। कि सर इतने कैसे याद होंगे, इतने हमें कैसे याद होंगे, कैसे याद होंगे, इतने आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा इतना ध्यान रखो, बोट यानी जिस वर्ड के अंत में बॉडी लगा हुआ हो, ठीक है, जैसे आपके एवरीबॉडी आ गया, समबॉडी आ गया, नोबॉडी आ गया, एनीबॉडी आ गया, ठीक है। ओ लगाओ जिसके अंत में वन लगाओ, ठीक है ना, एवरीवन आ गया, समवन आ गया, एनीवन आ गया, वगैरह वगैरह। टी जिसके अंत में थिंग लगा हुआ हो, ठीक है, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, ये सारे आपके, ये बोट वाले ये आपके किसके अंतर्गत आ गए, सिंगुलर वर्ब इनके साथ लगती है। इनके साथ कैसी वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो आपको अब याद क्या करने पड़े, ईच एवरी तो अभी बताए थे ऊपर, ठीक है। इधर नीदर ये, नो वन नन ये भी आए तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं जब ये सब्जेक्ट के रूप में आपके वाक्य में मेंशन हो, ठीक है। तो देखते हैं एवरी स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अभी आपको पता है वॉज, ठीक है। ईदर पेन इज, नीदर पेन रन्स वेल, ठीक है। एवरीबॉडी अभी बताया, ठीक है, तो क्या है आपके लव्स आ गया, यानी जिस वर्ब के एस में अंत में क्या आ गया, एस आ गया, वो आपके सिंगुलर है। नोबॉडी में भी आपके क्या आ गया, हैज आ गया, अभी बताया रूल्स के माध्यम से, जो बॉडी वाले जो भी है, चाहे नोबॉडी हो चाहे एनीबॉडी हो, समबॉडी अन्य जो भी है, एवरीथिंग, ठीक है, इसमें भी क्या आ गया आपके इज आ गया, ठीक है। नो वन इसमें भी क्या आ गया, इज सिंगुलर वर्ब, और समवन इसमें भी क्या आ गया, इज आ गया, आपके सिंगुलर वर्ब आ गया। तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना सा ध्यान रख लो जिसके अंत में बॉडी लिखा हुआ हो, वन लिखा हो, थिंक लिखा हो, ठीक है ना, ये वन पार्ट होते हैं और वन है तो इसका मीन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स की ओर। अगर वाक्य में नेक्स्ट रूल अपना क्या कहता है, ईच ऑफ, ठीक है, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, एवरी वन ऑफ, आदि आए तो आदि के बाद जो नाउन प्रोनाउन हो तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है। ये बहुत बार एग्जाम्स में भी अपने इसको देखते हैं और बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं, ठीक है ना। ये जो भी अभी आपने पिछला रूल देखा था उसमें तो आपको सीधा ईच मिल रहा था, सीधा इधर नीदर, ठीक है, नन, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन इसके बाद में एक प्रीपोजिशन और मिल रहा है आपको, ऑफ, ठीक है ना, ऑफ लिखा हुआ मिल रहा है सब में। और जब ऑफ लिखा हुआ इस तरीके से मिलता है तो उनके बाद में जो नाउन प्रोनाउन आता है वो आपके कैसा होता है, प्लूरल होता है, जैसे हाउसेस, आंसर्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, देम, ये क्या है आपके प्लूरल है। तो कहीं आप इनको देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि हाउसेस प्लूरल आया है सर, अपने वर्ब भी क्या लगाएंगे, वर लगा देते हैं। क्यों लगा दोगे भी, जब आपको बता रहा हूं आपको अच्छे तरीके से थोड़ा ध्यान देना, जहां पे मेरे को पता है कि बच्चे गलती कर सकते हैं तो वो कहां कर सकते हैं, तो वो क्या है कि ईच ऑफ द हाउसेस, ये अगर इस तरीके से आए, ठीक है, ऑफ इनके साथ में लगा हुआ हो तो इनके बाद में जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो तो कैसा होगा, प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी लगेगी, आपके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग इसके अंतर्गत आप करोगे। अंडरस्टैंड। तो ईच ऑफ द हाउसेस, ठीक है, इसके साथ आपके क्या आएगा, वो जाएगा, ना कि वर आएगा, ठीक है। ईदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, नीदर ऑफ द बॉयज वाज ऑनेस्ट, ठीक है। नन ऑफ माय फ्रेंड्स इज इंटरेस्टेड, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट,
ठीक है, ईच ऑफ देम हैज ए डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस मैटर। तो इस तरीके से आपके ये रूल आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना। अगर आपके ईच, एवरी, इधर, नीदर, नन, वन, एनी, इनके बाद में अगर आपको प्रीपोजिशन ऑफ लगा हुआ मिलता है तो इनके बाद में जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो आपका कैसा होगा, प्लूरल होगा। लेकिन जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी होगी, आपके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कमेंट करके बताएं क्या आपको सही तरीके से, अच्छे तरीके से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूल किस चीज के बारे में है कि यदि वाक्य में दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स हो, ठीक है ना, सब्जेक्ट क्या हो, नाउन प्रोनाउन दो हो या दो से अधिक हो, ठीक है, उनको किससे जोड़ा जाए, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, ठीक है। लिस्ट लंबी है, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एंड नॉट, बट, एक्सेप्ट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, अकम्पनीड बाय, हेडेड बाय, कंट्रोल्ड बाय, नथिंग बट, रेदर देन, नो लेस देन, लेड बाय। अब आप कहोगे गुरुजी इतने सारे कैसे याद करेंगे, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट समझना है, इनको याद करने की आवश्यकता ही नहीं, इनका अर्थ पता है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। चलो पहले देखो कि ठीक है, आदि से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होती है, अर्थात वाक्य में जो पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, पहला प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग होगा, ठीक है। पहले तो वाक्य देख लेते हैं ऐसा कि थोड़ा सा वाक्य देखोगे तो थोड़ा आपको पता चलेगा कि किस तरीके का वाक्य हो सकता है और किस तरीके से उसको अपने सोल्व करना है। देखो ठीक है, जैसे ये वाक्य है, द टीचर, बीच में क्या दिया आपको, एज वेल एज, ठीक है, और बाद में क्या दिया आपको, द स्टूडेंट्स, क्या दिया आपको, द स्टूडेंट्स, और इधर क्या है आपके द टीचर। वाक्य में आपको एक सब्जेक्ट ये मिल रहा है, एक आपके द स्टूडेंट्स ये मिल रहा है, ठीक है। अब आपको वर्ब कैसी लगानी है, तो मैंने ये यहां पर ये लिस्ट बताई है, इस लिस्ट में जो वर्ड्स दिए हैं अगर आपको वाक्य में मिलते हैं, जैसे एज वेल एज दिया हुआ है, ठीक है, विद, अलोंग विद, ठीक है, तो जैसे इसमें भी एज वेल एज है, ठीक है, इसमें भी एज वेल एज है, ठीक है, इसमें अलोंग विद मिल रहा है आपको, इसमें इन एडिशन टू मिल रहा है, ठीक है, इसमें अनलाइक मिल रहा है, इसमें एंड नोट मिल रहा है, ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग मिल रहा है और इसमें आपको लेड बाय मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो भी लिखे हैं ये अगर मिले तो आपको सेकंड नाउन प्रोनाउन यानी जो बाद वाला नाउन प्रोनाउन उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको पहले नाउन प्रोनाउन से लेना देना है, पहले नाउन प्रोनाउन से आपको लेना देना है कि पहला नाउन प्रोनाउन किस चीज के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी और वो अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यानी कहने का मतलब कई बार होता है ना अपने कि ठीक है मैं गया था, मेरे साथ वो बाजार गया, यानी भी कोई गलती को करने वाला या कोई अच्छे कार्य को करने वाला मैं हूं, वो तो मेरे साथ ऐसे मेंशन हुआ है, ठीक है ना। स्कूल में जैसे कई बार बच्चों को बात करते हैं कि ठीक है तू वहां क्यों गया था, कि ये यहां गया था, तू इसके साथ कुएं में तो नहीं गया, तो वगैरह वगैरह, वो उस तरीके से आप समझ सकते हो। यानी काम को करने वाला मुख्य कौन है, जो फर्स्ट नाउन प्रोनाउन है वही है, ठीक है ना। ये विद लग के, यानी विद मतलब साथ, ये तो इसके साथ गए थे, वो बोलते हैं ना एक के साथ एक फ्री, एक के साथ बाय 1 गेट 3 फ्री, या जो भी है, ठीक है ना। तो ये साथ वाले तो भले आगे कुछ भी लिखे हो, लेकिन अगर वाक्य में आपके ये आगे, ठीक है, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, मोस्टली अगर स्कूली एग्जाम में बात कर लें तो ये 3-4 ही आपको ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, इनसे ही पूछे जाते हैं। लेकिन अगर बात करें अपने कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग तो आप इनको भी अच्छे तरीके से देख सकते हो। एडिशन टू यानी किस चीज को जोड़ दिया जाए, एंड नोट हो गया, बट, एक्सेप्ट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, अकम्पनीड बाय, हेडेड बाय, कंट्रोल्ड बाय, लेड बाय, ठीक है। थोड़ा सा इनको लर्न करोगे तो आसानी से हो जाएगा। इसके अर्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, ज्यादा इनका रट्टा मारने की बजाय। वर्ब क्या आएगी, पहला नाउन प्रोनाउन होगा उसके अनुसार आएगी। अभी देखते हैं कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी। तो क्या है, द टीचर, ठीक है, और जोड़ा किससे गया, एज वेल एज। जैसे ही आपने वाक्य देखा, सपोज करो ये आपके एग्जाम में आया, आपने वाक्य देखा, वाक्य में क्या दिया हुआ है, एज वेल एज दिया हुआ है, तो आपको बाद में भले द स्टूडेंट्स दिया है, स्टूडेंट्स क्या हो गया, प्लूरल है, ठीक है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको लेना देना टीचर से है, ठीक है। टीचर क्या है, सिंगुलर है, वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी इज आपके वर्ब आएगी। सेकंड वन देखो, द प्लेयर्स एज वेल एज, ठीक है ना, एज वेल एज, फिर आ गया इसमें, और बाद में दिया आपको कोच दिया, आपको कोच से कोई लेना देना नहीं, वाक्य में एज वेल आया जाए, आपको पहला सब्जेक्ट देखना है, पहला सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, प्लेयर्स, तो आपके वर्ब कैसी आएगी, आर, प्लूरल आएगा। थर्ड देखो, आई एज वेल एज माई सिस्टर, ठीक है ना, सेकंड नाउन प्रोनाउन आपको माई सिस्टर मिल रहा है, ठीक है। अगर माई सिस्टर देखें तो आप इसके साथ इज भरोगे, लेकिन क्या है, पहला नाउन प्रोनाउन आपके क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है,
ठीक है। और जब भी वाक्य में एज वेल एज आए तो अभी आपको बता रहा हूं कि क्या आता है, पहले नाउन प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आती है, तो आई के अकॉर्डिंग इसमें क्या आ जाएगा, एम आएगा। भले ही आपको पढ़ने में अटपटा लगे, आई एज वेल एज माई सिस्टर एम प्लेइंग चेस, ठीक है, भले ही अटपटा लगे, लेकिन रूल जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या है आपका, ये सही है। द क्रिमिनल अलोंग विद हिज फॉलोअर्स, तो आपको फॉलोवर से कोई लेना देना नहीं है, क्रिमिनल जो पहला नाउन प्रोनाउन है उससे लेना देना है, ठीक है। तो क्या आएगा, क्रिमिनल सिंगुलर है, वो आ जाएगा। 4 क्वेश्चंस, ठीक है, इन एडिशन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन आपको क्या है, 4 क्वेश्चन से लेना देना है, तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल है तो आपके वर्ब कैसी आ गई, हैव प्लूरल आ गई। नेक्स्ट देखो, अनलाइक आ गया या एंड नोट आ गया, आप सीधा सीधा देखो, माय फादर आ गया, राजू आ गया, ए बिग हाउस आ गया, 6 हॉस्टल्स आ गया, तो इसमें इनके अकॉर्डिंग माय फादर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपके क्या आ गया, सिंगुलर इज आ गई। इसमें राजू है, भले ही बाद में आपको आई दिया है, ठीक है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है, आपके वर्ब क्या आएगा, इज आएगी, ठीक है ना। ए बिग हाउस इंक्लूडिंग 2 बेडरूम्स, 1 हॉल, 1 किचन, 2 टॉयलेट्स, कितना ही लंबा बढ़ा के आपको दे दे, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो सारे जुड़े हुए तो किसके साथ हैं, इस बड़े से घर के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, इंक्लूडेड इसके साथ है। तो ए बिग हाउस क्या आ गया आपके, इज आ जाएगा, ठीक है। 6 हॉस्टल्स 6, ठीक है, प्लूरल, तो आपके क्या आ गई, वर्ब आर आ गई। तो आपको ये बताएं जिनमें क्या हो, जो सब्जेक्ट या जो भी है आपके नाउन प्रोनाउन, वो पहला महत्वपूर्ण है। ये जब वर्ड दे देते हैं, ठीक है ना, ये आपको अगर वाक्य में मिलते हैं, दैट मीन्स, ठीक है, आपका फर्स्ट नाउन प्रोनाउन के ऊपर एम्फेसिस किया जा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके क्या आएगी, वर्ब आएगी। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट, ठीक है, इसका जस्ट विपरीत देखते हैं, इसमें क्या है। अगर आपके वाक्य में, यदि वाक्य में 2 सब्जेक्ट, जैसे अभी अपने पढ़ रहे थे, ठीक है, उनमें क्या हो, क्या लिखा हुआ मिले आपको, इधर और लिखा हुआ मिले, नीदर नोर आए, और आए, नॉट ओनली बट आल्सो आए, ठीक है, ये अगर आए तो वर्ब क्या है, बाद वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार लगेगी, जो बाद वाला नाउन प्रोनाउन है उसके अनुसार लगेगी। तो सिर्फ आप इनको वर्ड्स को याद करना है, क्या है, इधर और आगे, नीदर नोर और नॉट ओनली बट आल्सो, 4 ही है, ठीक है ना, इधर और या इधर और जो भी आप बोलते हो, ठीक है, पेपर में बुलाएगा नहीं, इधर और, नीदर नोर, ठीक है, और नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, ये चारों अगर आपके आए तो आपको पहले नाउन प्रोनाउन से कोई लेना देना नहीं है, आपके जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, बाद वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार आएगी। अंडरस्टैंड। उदाहरण देखते हैं, इधर माय ब्रदर और माय पेरेंट्स, ठीक है, भले इस साइड में आपके ब्रदर दिया है, लेकिन आपके जो बाद वाला नाउन प्रोनाउन है वो क्या कर रहे हैं, माय पेरेंट्स, पेरेंट्स प्लूरल हो गया, तो आपके वर्ब कैसी आ गई, आर आपके इसमें आएगी, ठीक है। नीदर द डॉग्स नॉर द कैट, ठीक है, भले ही डॉग्स दिया है, कोई मतलब नहीं है आपको, जो सेकंड नाउन प्रोनाउन है, बाद वाला नाउन प्रोनाउन है, वो कैट सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी आपके, सिंगुलर आएगी, इज आ जाएगा। नॉट ओनली सी बट आल्सो आई, ठीक है, तो आई के अकॉर्डिंग आपके क्या आ जाएगा, इसमें एम आ जाएगा, ठीक है। बस ये इन वर्ड्स को ध्यान में रखना है, ये हो तो आपकी वर्ब कैसे आएगी, सेकंड नाउन प्रोनाउन के अनुसार आएगी। 2-3 बार इनको याद करके देखें, लिख के देख लें, आसानी से याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। द टीचर और द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब आपके प्लूरल आ जाएगा, आर। और इसी तरीके से राजू और हिज फ्रेंड्स, ठीक है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो वर्ब आपके प्लूरल, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म कहलाती है, एस लगने पे वो सिंगुलर हो जाती है, तो आपके राइट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, यदि वाक्य में बोथ एंड दिया हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों, ठीक है, और एक से अधिक है, दैट मीन्स प्लूरल। तो बोथ माय मदर एंड माय फादर, ठीक है, तो जोड़े हुए हैं, आपके वर्ब प्लूरल वर्ब आएगी। बोथ सीता एंड गीता, ठीक है, सिंग, ठीक है, प्लूरल, यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल होगी, तो ये क्या है, बोथ एंड हो, बोथ का मतलब दोनों होता है, तो ये तो सिंपल सा रूल है, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप नॉर्मली अगर बोलने में करें तो बिल्कुल सही करोगे इसको, मुझे पूरा पता है कि कुछ ऐसे नाउन्स जो अपने रूप में प्लूरल जैसे दिखाई देते हैं, जबकि अर्थ में ये सिंगुलर होते हैं। अर्थ में ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं।
ऐसे नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ बीमारियों के नाम हो गए, मीजल्स, खसरा, मम्स, रिकेट्स, सिंगल्स, ठीक है ना, ये बीमारियों के नाम हो गए, चाहे जो भी हो गया, दाद होगी, खाज होगी, जो भी है, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये बीमारियों के नाम हो गए जिनके अंत में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, मीजल्स, मम्स, ठीक है, रिकेट्स, सिंगल्स, ठीक है। खेलों के कोई नाम आगे जैसे बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, ठीक है, ये खेलों के नाम जिनके अंत में एस लगा हुआ है। कंट्रीज के नाम आगे यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्ट इंडीज, ठीक है। कोई पुस्तक का नाम आ गया अरबियन नाइट्स, थ्री मस्कीटर्स। कोई सब्जेक्ट का नाम आ गया, फिजिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, सिविक्स आ गया, स्टैटिक्स आ गया, पॉलिटिक्स आ गया, लिंग्विस्टिक्स आ गया। तो ये आपके जिन ये जो भी 4-5 चीजें आपको बताइए कि चाहे कोई बीमारी का नाम, खेल का नाम, देश या पुस्तक या विषय का कोई भी नाम आ गया जिनके अंत में भले ही एस लगा हुआ है, लेकिन ये क्या कराते हैं, प्लूरल जैसे, देखने में तो प्लूरल जैसे लगते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि बॉय के आगे एस लगा दिया तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन इनके अंत में भले ही एस लगा हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, और इनके साथ वर्ब भी कैसी लगती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो मैथमेटिक्स इज, ठीक है, मैथमेटिक्स के साथ इज यानी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एथिक्स, ठीक है, डिमांड्स, जिस वर्ब के अंत में एस हो, सिंगुलर। बार बार बता रहा हूं, बार बार, और पढ़ोगे तो इस टॉपिक के साथ साथ याद हो जाएगा। बिलियर्ड्स इज ए पॉपुलर इंडोर गेम। मीजल्स वाज वंस ए कॉमन चाइल्डहुड इलनेस, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज ए पावरफुल कंट्री। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, बुक का नाम इज ए नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें होगी, ये प्लूरल दिखने में भले ही लगे, लेकिन इनके साथ वर्ब कैसी लगेगी, आपके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि कुछ नाउन्स और भी इस तरीके के दे रखे हैं आपको, जो क्या है, जैसे न्यूज हो गया, जैसे आपके क्या हो गया, न्यूज हो गया, ठीक है। समन्स, वेजेस, एथलीट्स आदि प्लूरल जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि इनके अंत में एस लगा हुआ है। इन नाउन के साथ भी क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस न्यूज, ठीक है ना, ये सिंगुलर ही है, तो इसके साथ क्या आएगा, इज आपके हो जाएगा, इज वेरी सरप्राइजिंग। ए समन्स इज इश्यूड बाय द कोर्ट, ठीक है। लेकिन अगर समन्सेस, ये इसका समन का प्लूरल, समन्स का क्या होता है, प्लूरल होता है। 3 समन्सेस, ठीक है, वर इश्यूड लास्ट वीक, वर इश्यूड लास्ट वीक, यानी प्लूरल ऑफ समन्स का क्या होता है, समन्सेस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान कर लेना, इस तरीके से आए। वेजेस, थोड़ा वेजेस के बारे में, जिसको अपने अगर किस रूप में देखते हैं कि अगर वो कोई परिणाम को बता रहा हो, वेजेस कोई पनिशमेंट को बता रहा हो, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वेजेस का प्रयोग कोई पेमेंट या सैलरी के रूप में हो, ठीक है, कोई वेतन भत्ते के संबंध में हो, तो उसके साथ अपने किसका वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये एक्सेप्शनल सा केस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग थोड़ा अच्छा एक रूल है ये। द वेजेज ऑफ सिन, यानी अगर रिजल्ट के रूप में जो पाप का जो एक तरीके से पनिशमेंट है, द वेजेज ऑफ सिन, तो सिंगुलर वर्ब इज डेथ। वेजेज आर पेड इन कैश, यानी जहां वेतन रुपए पैसों की बात हो रही हो, माई वेजेज, ठीक है, सॉरी क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हैव नॉट बीन क्रेडिटेड येट, ठीक है। तो इसको आप वेजेज को इस अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रूल की ओर अपने चलते हैं। मॉडल्स विल, शैल, कैन, कुड जो भी है, ठीक है, मे, माइट। तो मॉडल्स के साथ क्या करते हैं अपने, थोड़ा सा कलर देख लेते हैं कौन सा सही रहेगा, ब्लू ले लेते हैं, कई देर होगी। तो क्या है, मॉडल्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अनुसार परिवर्तन नहीं होते, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई कैन डू इट जो भी है, तो वी शुड, वी के बाद में आपको मॉडल मिल रहा है, ठीक है। तो आप सीधा आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, वी शुड हेल्प नेबर्स, हमें पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए। आई कैन, भले ही आई लग रहा है कुछ ही हो, आई कैन स्विम इन डीप वाटर, मैं डीप वाटर में क्या कर सकता हूं, स्विम कर सकता हूं। तो मॉडल्स के साथ चाहे विल, शैल, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो आपके एस या एस वाली फॉर्म इसके साथ नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग मॉडल्स के साथ होगा। एक नोट के अंतर्गत क्या दिया हुआ है कि मॉडल वर्ब यद्यपि सिंगुलर वर्ब होती है, ठीक है, अपने लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन इनके साथ हैज न आकर हमेशा हैव आता है। यानी ये भी आप देख लो, टेंसेस में पढ़ते हो आप, विल हैव, शैल हैव,
मे हैव, कुड हैव इनके साथ आएगा। आई शैल, हैज नहीं होगा, क्या होगा, है होगा। आप थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन आप कहोगे सर यहाँ हैज सिंगुलर होता है, सिंगुलर हैज लगाओ ना, ये हैज नहीं लगता, इनके साथ हैव लगता है। ही मे हैव गॉन होम अर्ली। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें थी, थोड़ा और आपके दिमाग में से, ध्यान में से ये आएगी तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट और चलते हैं रूल की ओर। अगला रूल जो अपना है वो किस चीज के बारे में है कि यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में कोई कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हो, कलेक्टिव नाउन एक समूह के भाव की ओर इंगित करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कलेक्टिव नाउन यानी कोई समूहवाचक संज्ञा, तो वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग एक समूह के भाव की ओर इंगित करे तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आगे और प्लूरल का कहां प्रयोग करते हैं ये भी बात करेंगे। तो कुछ कलेक्टिव नाउन्स आपको बता दें कैसी होती है। पार्लियामेंट, संसद, ठीक है, कोई एक व्यक्ति से तो बढ़ती नहीं, ठीक है, कलेक्टिव है। पब्लिक हो गया, जनता, आर्मी, गवर्नमेंट, सरकार, असेंबली, सभा, कमेटी, काउंसिल, ठीक है, क्लास होगी, टीम होगी, स्टाफ, ज्यूरी, क्राउड, मॉब, गुस्सैल, भीड़ हो गया, फ्लीट, ग्रुप ऑफ लग के आपके आ जाए, ऑडियंस लिखा हुआ आ जाए, दर्शक, श्रोतागण, तो ये सब आपके क्या होंगे, कलेक्टिव नाउन्स होती है। इन कलेक्टिव नाउन्स जब भी अगर मैं बात करूं क्लास, ठीक है ना, जैसे बात किया मैंने क्लास, तो आपके दिमाग में एक इकाई आएगी, एक समूह आएगा कि ठीक है ना, तो वो वहां आपकी, जैसे मैंने बोला 9th क्लास, 10th क्लास, तो आपके एक जो यूनिट इकाई है वो आपके दिमाग में आएगी, तो आपको उनके साथ किसका वर्ब का, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। पार्लियामेंट जैसे मैंने बात कर ली, संसद, तो जैसे अपना संसद भवन जो दिल्ली में है वो आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। तो द पार्लियामेंट इलेक्टेड इट्स स्पीकर, आपके क्या आएगा, हैज आएगा, क्या आएगा आपके, हैज का प्रयोग इसके साथ होगा। द आर्मी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारत की आर्मी, इज सिंगुलर वर्ब। द पब्लिक, द राइट, ठीक है ना, हैज, पब्लिक हैज द राइट टू नो द ट्रूथ। द कमेटी, ठीक है, हैज मेड इट्स डिसीजन। द ज्यूरी हैज रीड इट्स वर्डिक्ट, अपने डिसीजन पर पहुंच गई। ए टीम ऑफ ऑफिसर्स, टीम, ठीक है, हैज। द ऑडियंस इज सिंगुलर वर्ब। ए क्राउड सिंगुलर वर्ब यानी गैदर्स। तो समझ गए होंगे, जब एक इकाई के रूप में इस तरीके से बात करें तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन क्या है दूसरा सेंस इसका, देखो कि क्या है दूसरा सेंस, लेकिन यदि कलेक्टिव नाउन्स, अभी आपने देखा कि जब एक इकाई के रूप में हो यानी एक समूह के रूप में इनको अपने देखें तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन अगर ये लगे, ये बंटे हुए हैं आपस में, ठीक है, ये आपस में विभाजित हो रखे हैं, इनकी आपस में बन नहीं रही है, अलग अलग टुकड़ों में हो रखे हैं, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है। लेकिन यदि क्या हो, कलेक्टिव नाउन जो समूहवाचक संज्ञा, इसका प्रयोग समूह को न दर्शाकर, ठीक है, ये सदस्यों या समूह की पृथकता या अलगाव, बिल्कुल जो मेजर वर्ड्स हैं उनको अलग अलग कलर में इसमें लिखा हुआ है जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हो, इस पीडीएफ के माध्यम से भी, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग इसके साथ करते हैं। द ज्यूरी, ठीक है, डिवाइडेड, बात क्या हो रही है, डिवाइडेड, और जब डिवाइडेड होंगे तो क्या हो जाएंगे, अकेला तो डिवाइड हो नहीं सकता, एक से अधिक होंगे तभी डिवाइड होंगे, तो डिवाइडेड हो गया, दैट मीन्स दे आर प्लूरल, तो क्या आएगा, इनके साथ वर का प्रयोग होगा। द कमेटी एग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स, आपस में क्या कर रही थी, एग्यू कर रही थी, ठीक है, तर्क वितर्क कर रही थी, तो एक अकेला तो नहीं कर सकता, यानी ये अलगाव को दर्शाते हैं, पृथकता को दर्शाते हैं, सेपरेशन को दर्शाते हैं, तो क्या आ गया, आर आ गया। द ऑडियंस टेकन देयर सीट्स, अपनी अपनी सीट्स ले ली, अलग अलग हो गया, तो हैव आ गया आपके। और द क्राउड थ्रोन डिफरेंट आइटम्स ऑन टू द फील्ड, इसके साथ आपके क्या आ गया कि डिफरेंट आइटम्स उनने फील्ड के ऊपर क्या किए, थ्रो किए, तो ये भी आपके इनके साथ आपके क्या आ गया, हैव आपके आ गया है। तो समझ में आ गया कलेक्टिव नाउन्स। एक बार दोबारा बता देता हूं, अगर वो किसी एक समूह को, एक यूनिट को, एक इकाई को बता रहे हो तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन कलेक्टिव नाउन्स अगर थोड़ा सा पृथकता, सेपरेशन उनके बीच में दिखाई दे, दे आर डिवाइडेड, अगर आपको लगे कि ठीक है वो डिवाइडेड है आपस में, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, 1 मिनट में पानी पी लेता हूं। देखो अगला रूल पढ़ो आप, क्या है कि पढ़ो आप, क्या है अगला रूल, क्या कह रहा है आपके, कुछ ऐसे नाउन्स जैसे पुलिस हो गया, पीपल हो गया, कैटल, चिल्ड्रन,
आदि सिंगुलर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अर्थ में ये प्लूरल होते हैं। ऐसे नाउन के साथ वर्ब प्लूरल का प्रयोग होता है। चिल्ड्रन तो आप जानते ही हो, चलो एक से अधिक बच्चे हो गए, ठीक है, चाइल्ड होता है बच्चा, चिल्ड्रन बच्चे। लेकिन पुलिस हो गया, पीपल हो गया, पीपल लोग, ये भी प्लूरल के सेंस में। लेकिन अभी आपने पब्लिक पढ़ा था तो कंफ्यूज मत हो जाना। पब्लिक जब अगर अपने बात करें तो वहां सिंगुलर वर्ब, लेकिन पीपल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी। कैटल आ जाए, ठीक है, भले दिखने में आपको कैटल पशु सिंगुलर लगे, पुलिस आपको सिंगुलर लगे, लेकिन ये इनके साथ वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। द पुलिस, ठीक है, आर सर्चिंग फॉर द थीफ। कैटल आर गोइंग इन टू द फॉरेस्ट। चिल्ड्रन, ठीक है, हैव ए लॉट ऑफ एनर्जी। पीपल आर वेटिंग आउटसाइड। द अमेरिकन पीपल, ये थोड़ा ध्यान रखना, यहां पर किसी नेशनलिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। यहां पीपल सीधे बात हो रही थी लोग, लेकिन यहां इनको पार्टिकुलर कर दिया। लेकिन लोग कौन से, अमेरिका के। अमेरिकन पीपल इज यूनाइटेड, पीपल एज वन नेशनल ग्रुप के रूप में आए, तो यहां आप किसकी बात करोगे, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आप इस टॉपिक को करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आप इन चीजों को अच्छे तरीके से इनके ऊपर पकड़ बना लोगे। और जब इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपको ना टेंस करने में दिक्कत आएगी। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, सीधा अगर इंग्लिश की अगर अपने बात करते हैं तो बच्चे शुरुआत किससे करते हैं, टेंस से करते हैं। और जब टेंस से शुरू कर लेते हैं ना, तो बाद में और कुछ करने का मन ही नहीं करता, ठीक है। तो टेंस कम, टेंशन ज्यादा हो जाती है। उसके बाद में उनकी अंग्रेजी का जो भय है वो इतना बढ़ जाता है कि ना अंग्रेजी लेफ्ट ही कर देते हैं। तो इस तरीके से अंग्रेजी ग्रामर से वो एक तरीके से जो खौफ होता है वो उनके शुरू से ही बैठ जाता है। तो उसी खौफ को दूर करना है और आपको इस टॉपिक को अच्छे तरीके से करना है। अगर आपके वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आपके वू आ गया, विच आ गया, वूम, वूज, दैट आदि से जोड़ने पर वर्ब हमेशा क्या आती है, एंटीसीडेंट यानी पूर्वगामी के अनुसार आती है। यानी इनके जो पहले जो प्रयुक्त नाउन प्रोनाउन होता है उसके अनुसार आती है। नहीं समझ आया, उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल्स। द गर्ल वो डांसिंग ऑन स्टेज इज माई सिस्टर। लड़की जो डांस कर रही है, जो भी अर्थ है, अपने को अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपके क्या है, वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन क्या आया है, वो आया है, इसमें वो है, इसमें भी वो है, इसमें दैट या विच जो भी है, ठीक है। तो अगर वाक्य में इस तरीके से जो आपके रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इनके पहले आपके क्या आए, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आए, तो उस रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले जो नाउन प्रोनाउन है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब कैसे लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। द गर्ल, गर्ल आपके क्या है, सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। द गर्ल्स प्लूरल हो गया तो आपके क्या आएगा, आर आएगा। इट इज आई, ठीक है, who am to blame, ठीक है। द बुक्स दैट या विच आई परचेज, तो बुक्स के अकॉर्डिंग आएगा आपके, ठीक है। बुक्स आपके क्या हो गया, प्लूरल हो गया तो आपके क्या आ गया, इसमें हैव वर्ब आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले रूल की ओर। तो इसमें आपको क्या बताया कि वर्ब क्या आती है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है, अपने पूर्ववर्ती के अकॉर्डिंग आती है। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि ए नंबर ऑफ, ये ध्यान देने वाली बात है, यहां बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं इस रूल के अंतर्गत। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए स्मॉल नंबर ऑफ, कुछ भी इस तरीके से आ जाए, ये जब भी आते हैं तो इसका मतलब है संख्या में अधिक है। इनके साथ वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन अगर आपके द नंबर ऑफ आ जाए तो वहां मतलब है निश्चित संख्या, यानी वहां एक टोटल नंबर की बात हो रही है, और वहां आपके किस वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सीधा सा अगर इतना ही आप ध्यान में रख लो कि क्या है, द नंबर ऑफ आए तो आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। और बाकी जो बच के उनके साथ आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का, और आगे ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर आ जाए, चाहे ए स्मॉल नंबर आ जाए या ए ग्रेट नंबर आ जाए। तो देखते हैं ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आगे स्टूडेंट्स या जो भी दिया हुआ है, आपने देखा कि ए नंबर अभी बताया प्लूरल वर्ब आर, ठीक है। द नंबर आ जाए तो अभी बताया आपको क्या लगेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर एग्जामिनर आपसे गलतियां करवाता है, आपको देता है एग्जाम में, इनके सेंटेंसेस देखते हो, लेकिन आप पढ़ के भी इनको गलत कर देते हो, सिर्फ कंफ्यूजन होने की वजह से, प्रैक्टिस की कमी होने की वजह से। द नंबर के साथ आपके क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ये अभी बताया मैंने। स्मॉल नंबर आ गया, ठीक है, अभी बताया प्लूरल वर्ब वर। और फिर द नंबर ऑफ प्रिंटेड कॉपीज, ठीक है, तो क्या आ गया,
वॉज आ गया, तो द नंबर आ जाए सिंगुलर वर्ब। अगर आपके ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, यानी वो बता रहे हैं संख्या में अधिक हैं, तो संख्या में अधिक है उनके साथ आपके क्या आ गई, प्लूरल वर्ब आ गई। और अगर संख्या निश्चित है, टोटल नंबर को शो कर रहा है, तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट रूल को देखते हैं। निम्नलिखित संख्यावाचक डिटर्मिनर्स या एडजेक्टिव प्लूरल नाउन की श्रेणी में आते हैं, इनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं, ठीक है ना। कैसी वर्ब लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। इसमें आपने देखा मैनी, ठीक है, मैनी अपने को पता है, मैनी मतलब बहुत, एक ग्रेट मैनी आ जाए, एक गुड मैनी आ जाए, मैनी ऑफ आ जाए, ठीक है, फ्यू आ जाए, ए फ्यू, द फ्यू आ जाए, ए नंबर ऑफ तो अभी अपने ने ऊपर ही पढ़ा था, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज ग्रेट नंबर ऑफ, उनके साथ प्लूरल वर्ब अभी पढ़ा था। बोथ भी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, बोथ आ जाए, बोथ हैंड आ जाए, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। सेवरल अनेक, वेरियस विभिन्न, अनेक, ए वेराइटी ऑफ, ए मेजोरिटी ऑफ, ए माइनॉरिटी ऑफ, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखने में भले ही ज्यादा लगे, ठीक है, एक दो बार पढ़ोगे, सिर्फ अर्थ की ओर जाओ। मैनी का अर्थ क्या होता है, बहुत होता है। सेवरल, ठीक है, वेरियस, एक ही अर्थ को बताते हैं ये, ठीक है। एक गुड मैनी, ग्रेट मैनी, ए नंबर ऑफ, ये अभी ऊपर बताया, फ्यू, ए फ्यू, फ्यू मतलब कुछ, और कुछ अकेला तो हो नहीं सकता, कुछ में यानी एक से तो अधिक होंगे, सिंगुलर से तो अधिक होंगे, दैट मीन्स इनके साथ आपके वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। तो देखते हैं मैनी चिल्ड्रन, अब इनमें आपके क्या है, प्लूरल वर्ब लगाना है। मैनी आया है तो वर्ब क्या आ गई, फर्स्ट फॉर्म आपके प्लूरल फॉर्म होती है, एस लगने पर वो सिंगुलर होगी। ए ग्रेट मैनी, ठीक है, इसमें क्या आ गया, आपके प्रेफर आ गया। मैनी ऑफ देम हैज ऑलरेडी, सॉरी, हैव ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है ना, हैव ऑलरेडी लेफ्ट। बोथ द डॉग्स, बोथ बताया, इनके साथ प्लूरल वर्ब यानी बाक आ गया आपके। फ्यू फ्रेंड्स आपके क्या आ गया, आर आ गया, ठीक है। सेवरल बर्ड्स क्या आ गया आपके, फ्लाई आ गया। ए नंबर ऑफ टूरिस्ट, ठीक है, तो आपके क्या आ गया, विजिट आ गया। ए मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, तो आपके इसके साथ क्या आ गया, वर आ गया, जो प्लूरल वर्ब होती है। तो ये सारे आपको बताए हैं, ये प्लूरल को शो करते हैं, ये जो भी डिटरमिनर एडजेक्टिव प्लूरल नाउन की ये श्रेणी में आते हैं, अतः इनके साथ वर्ब भी कैसी लगती है, प्लूरल लगती है। वेरियस ऑप्शंस, इसके साथ आपके क्या आ गया, आर आपके आ गया। लेकिन अगला देखो, इसमें आप ये मैंने बहुत बार देखा है, क्वेश्चंस पेपरों में आता है और बच्चे इसमें गलती भी बहुत बार करते हैं। तो क्या है इसमें, अभी आपने पढ़ा था कि अगर मैनी आ जाए, तो मैनी मतलब आ जाए, तो आपने क्या करते हैं, उसमें प्लूरल वर्ब लगाते हैं। मैनी मतलब बहुत, मैनी चिल्ड्रन हो गया, मैनी बुक्स हो गया, बॉयज हो गया, जो भी है। लेकिन अगर मैनी के साथ ए या एन आ जाए और बाद में सिंगुलर नाउन आ जाए, तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। सच के साथ भी ए या एन आ जाए, सिंगुलर नाउन आ जाए, तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। जैसे मैनी ए मैन, मैनी ए मैन, तो आप कहीं इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना, सर आपने मैनी बताया था और मैनी को देख के हमने क्या कर दिया, उसके साथ प्लूरल वर्ब वर लगा दी, या जो भी प्लूरल वर्ब दी हुई है वो आपने लगा दी। लेकिन मैनी के साथ आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है, आर्टिकल ए या एन लिखा हुआ मिल रहा है, मैनी ए या मैनी एन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको ए या एन आर्टिकल लगने और उसके साथ साथ आपको सिंगुलर नाउन भी लिखा हुआ मिले, मैन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या अन्य जो भी है, तो आप इसके साथ वर्ब भी कैसे लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। सच ए स्टूडेंट नेवर गेट सक्सेस, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें बच्चे रूल्स को पढ़ के भी गलतियां कर देते हैं, तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। अच्छी तरीके से इसका दोहरान करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो अपने आप ही इन चीजों में आप गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट देखते हैं मच। अभी आपने मैनी पढ़ा, ठीक है, मैनी का ये भाई है, धर्म भाई बोल लो, ठीक है। मच, मच मतलब भी बहुत होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। मच आ गया, मच ऑफ आ गया, लिटिल ए लिटिल द लिटिल आ गया, ठीक है। ए गुड ग्रेट अमाउंट ऑफ आ गया, ए गुड ग्रेट क्वांटिटी ऑफ आ गया। इनके बाद हमेशा वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। मच वाटर इज वेस्टेड एवरी डे, बहुत सारा पानी प्रत्येक दिन वेस्ट किया जाता है। तो क्या है, मच पोल्यूशन कम्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, कम नहीं आएगा, ठीक है। देर वही मच मिल्क, ठीक है, देर वाज मच मिल्क इन द जग। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरियस थिंग। तो ये चीजें जो भी है कि लिटिल ए लिटिल द लिटिल आ गया, इनके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। लेकिन फ्यू ए फ्यू द फ्यू आ गया, उनके साथ आपके प्लूरल वर्ब आती है। मैनी के साथ आपके प्लूरल आता है, मैनी ए या एन के साथ आपके सिंगुलर वर्ब आती है, मच के साथ आपके सिंगुलर वर्ब आती है, मच ऑफ के साथ आपके कैसी वर्ब आती है,
सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं अपने, रूल नंबर 17। क्या बता रहा है आपको कि अगर वाक्य में ऑल या ऑल ऑफ, ठीक है, मोस्ट या मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, क्वार्टर ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, 1 to 100, ठीक है, इनके बाद में ऑफ आ जाए, सम या सम ऑफ, ए लॉट या लॉट्स ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, इस तरीके से रेशियो आए, प्लेंटी प्लेंटी ऑफ, इनके बाद में अगर आपको कैसा मिले, अनकाउंटेबल नाउन मिले तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन मिले तो प्लूरल वर्ब आएगी। कैसे आएगी, एग्जांपल देखोगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जब भी आए तो इनके साथ, पहले तो ये पढ़ लिया, इनके साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जिसको अपने एस लगा के उसका क्या नहीं बना सके, बहुवचन नहीं बना सके, सीधे शब्दों में प्लूरल नहीं बना सके, वो आपके अनकाउंटेबल, या जो जिनको काउंट नहीं कर सकते आप, जैसे वाटर हो गया, नहीं कर सकते, नॉलेज हो गया, मनी हो गया, आदि आदि। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए जिनको अपने काउंट कर सकते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, स्टूडेंट्स आपके क्या किए जा सकते हैं, काउंट किए जा सकते हैं, आर रेडी, ठीक है ना। प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो आपके प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन ये देखो सम दिया हुआ है, ठीक है, सम के साथ आपके क्या आ गया, अनकाउंटेबल नाउन, सम वाटर, तो आपके सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, हाफ ऑफ द, ठीक है, ये बताया हाफ ऑफ आ जाए, इनके साथ ये देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगा, हैव, हाफ ऑफ द बुक्स हैव बीन सोल्ड। मोस्ट ऑफ, इनके साथ आपके वर्क, और वर्क क्या हो गया आपके अनकाउंटेबल के अंतर्गत आ गया, अनकाउंटेबल आया तो वर्ब आपने क्या लगा दी, इज लगा दी, सिंगुलर वर्ब। प्लेंटी ऑफ क्लोथ्स, काउंटेबल है, काउंटेबल है तो आपके काउंटेबल के साथ आपके क्या लगता है, प्लूरल वर्ब बताइए। ठीक है, ऑल द मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल है तो आपके क्या आ गया, अनकाउंटेबल के साथ क्या बताया आपको, वाज बताया। सम एप्पल्स, एप्पल्स काउंटेबल है, काउंटेबल है तो इनके साथ क्या लगेगा, ओ सॉरी काउंटेबल है तो इसके साथ आपको क्या बताया, ठीक है, प्लूरल वर्ब लगती है। सम एप्पल्स लुक फ्रेश, काउंटेबल है, इनके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। मोस्ट स्टूडेंट्स, तो अभी बताया ये रहा मोस्ट, इनके साथ स्टूडेंट्स यानी काउंटेबल है, काउंटेबल है तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी, आर। 1/3 ऑफ, ठीक है, अनकाउंटेबल वाटर आ गया तो वाज यानी सिंगुलर वर्ब, और 90%, 1 to 100% ऑफ, इस तरीके से आ जाए। चीज आपके अनकाउंटेबल आ गया तो आपके क्या आ गया, इज, इस तरीके से आ गया। तो एक दो बार सही ढंग से इसको पढ़ोगे, इसके कुछ एक एग्जांपल्स आप देखोगे तो नहीं भूलोगे। सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि अनकाउंटेबल इनके बाद में आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, लेकिन अगर इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो प्लूरल वर्ब को आपने लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं रूल क्या है, रूल नंबर 18 जो बता रहा है कि निम्नलिखित नाउन्स अनकाउंटेबल की श्रेणी में आते हैं, और जब अनकाउंटेबल की श्रेणी में जो भी आते हैं तो उनके साथ अपने सिंगुलर वर्ब, जो अभी बार बार पढ़ते आ रहे हैं, अनकाउंटेबल्स के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, ठीक है, लगेज हो गया, सामान, बैगेज, एडवाइज, वर्क, होमवर्क आ गया, एविडेंस, इक्विपमेंट्स, परसेंटेज, ये कुछ एक दिए हुए, मनी आ गया, पोइट्री, स्टेशनरी, न्यूज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, डस्ट, ज्वेलरी, जो भी है इनको आप सही तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, ये जब भी आए तो इनके साथ क्या करते हैं, अपने इनको अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखते हैं, और ये कुछ महत्वपूर्ण अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ अपने क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। 1 मिनट, ये क्या आ गया, ओके सॉरी, किसमें सर, ओके तो क्या है, जैसे द फर्नीचर आ गया, ठीक है, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है तो आपके क्या आ गया, वॉज आ गया। द बेस्ट एडवाइस कम्स, द परसेंटेज ऑफ फेलियर्स इज, ठीक है, नॉलेज इज गेन थ्रू एक्सपीरियंस, मच डस्ट कम्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट, हर म्यूजिक हैज इंस्पायर्ड मैनी पीपल, हिज होमवर्क नीड्स इंप्रूवमेंट। तो जब एक दो बार अगर आपको वैसे याद नहीं होता है तो सिर्फ सेंटेंस में आप आंसर पुट करके उसको 2-4 बार पढ़ के देख लो, आपके गलत नहीं होंगे। whose luggage is this, the evidence is very strong। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन जो कुछ एक बताए हैं जिनको अपने कई बार क्या कर देते हैं, प्लूरल की श्रेणी में मान लेते हैं, लेकिन इनके साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने ये हेयर देखा, थोड़ा हेयर के बारे में एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा देख सकते हो कि हेयर
अगर सीधा है तो इसे अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखते हैं, और जब अनकाउंटेबल है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, लेकिन हेयर्स आ जाए तो वो क्या है, काउंटेबल की श्रेणी में, और जब काउंटेबल की श्रेणी में आ गया तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। हर हेयर, ठीक है, तो हेयर की बात हो रही है तो इसके साथ क्या वर्ब का प्रयोग करते हैं, इज। हर हेयर इज लॉन्ग। लेकिन जैसे आ गया हेयर्स, लूज हेयर्स, ठीक है, तो लूज हेयर्स ये काउंटेबल की श्रेणी में आ गया, हेयर्स आ गया, हेयर्स आता है तो काउंटेबल की श्रेणी में, आपको बताया, तो काउंटेबल की श्रेणी में तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, यानी फॉल आएगा। लूज हेयर्स फॉल आउट ड्यूरिंग द डे, ठीक है ना, लूज हेयर्स होते हैं, दिन के समय गिर जाते हैं। टू हेयर्स तो क्या आ गया, वही है, हेयर्स बताया, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, टू हेयर्स वर ऑन योर कोट, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ नाउन्स जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, इन नाउन के अंत में लगे एस को हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ये कौन से होते हैं देखते हैं। ये दिखने में भी प्लूरल लगते हैं, इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगती है। ये दिखने में भी प्लूरल जैसे लगते हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल जैसे प्लूरल लगती है। सीजर्स, ठीक है, कैंची होगी, टोंग, सिमटा, यानी जो डबल फंग वाले आप कह सकते हो, ठीक है। प्लायर्स, प्लास हो गया, पिंसर्स हो गया, बेलोज, फूंकनी, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, गैलोज, यानी जिनके अंत में एस लगा हुआ है, ये वाले सारे, ठीक है। फैंग्स हो गया, स्पेक्टेकल्स, चश्मा, गोगल्स, बाइनोक्यूलर्स, सनग्लासेस, आर्म्स, एमेंड्स, अचाइव्स, ठीक है, एरियस, ऑस्पियस, कॉन्गुलेशंस, इम्बर्स, ठीक है, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, ये जो भी है आप इनको पढ़ लेना। जो मेजर है ऊपर की एक या दो लाइनें अगर स्कूली लेवल की बात करें, लेकिन कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग आप सबको आसानी से एक बार पढ़ के 2-3 बार उनको रिवाइज करके, इन सब के साथ ये दिखने में भी प्लूरल है और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगती है। जैसे माई स्पेक्टेकल्स तो क्या आ गया, आर ऑन द टेबल, ठीक है। द आर्म्स तो क्या आ गया, हेल्प मैनी होमलेस पीपल। द सीजर्स यूज्ड टू ओपन द, इसमें भी क्या आ गया आपके वर, ठीक है, यहाँ पे जो रेगिस्तान है वो दिया नहीं हुआ है। द प्लायर्स तो क्या आ गया, डू आ गया। गैलोज वर बिल्ड इन द डिफरेंट टाउन्स ड्यूरिंग द वॉर, फांसी के फंदे बनाए गए थे वॉर के दौरान, ठीक है। द एनाल्स ऑफ हिस्ट्री आर फाइल्ड विद ग्रेट इवेंट्स। हर बिलोंगिंग्स आर पैक्ड इन द सूटकेस। वेयर आर माई ट्राउजर्स, तो ये कुछ एक उदाहरण के माध्यम से हो गया। इनको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को आप 2-4 बार पढ़ोगे, ठीक है, ये चीजें हैं, 2-4 बार लिख के देख लो, ये प्लूरल जैसे ही होते हैं और इनके साथ वर्ब भी कैसी लगती है, प्लूरल लगती है। किसी वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार लगती है जो उस वाक्य का मेन सब्जेक्ट है। ऐसा उदाहरण एक पहले भी किया था, मेन सब्जेक्ट जो भी है उसके अनुसार वर्ब लगती है। नाउन उसके बाद में ओ फिर नाउन, तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार कैसे है, जैसे बोल रहा है द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज, इन आम की क्वालिटीज, ठीक है ना। अब आपको देखने में भले ये लगे मैंगोज, ठीक है ना, ये प्लूरल आ गया तो इसके अकॉर्डिंग अपने आर लगा दे, नहीं, बात क्या हो रही है, उन मैंगोज की क्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहां वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज इज गुड, नॉट आर गुड, ठीक है। द अपील ऑफ द विक्टिम्स, बात किसकी हो रही है, अपील की हो रही है, भले विक्टिम्स आपको प्लूरल मिल रहा है, ठीक है ना। हैज बीन सस्पेक्टेड। द स्टूडेंट्स ऑफ प्रिंस अकेडमी इन सीकर, स्टूडेंट्स क्या आ गया, प्लूरल आ गया। प्रिंस अकेडमी, सीकर सिंगुलर आ गया। आपको आगे वाले से इससे कोई लेना देना नहीं है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट नाउन है। द स्टूडेंट्स क्या हो गया, प्लूरल है तो क्या आ गया, आर आ जाएगा। तो वर्ब अगर पहला आपके नाउन प्रोनाउन है सिंगुलर है तो सिंगुलर, अदरवाइज वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ए लार्ज सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है ना, इज एक्सपेक्टेड बाय टुमारो। ए लिस्ट ऑफ आइटम्स, ये उदाहरण पहले भी आया था। ए लिस्ट यानी आइटम्स की क्या होगी, लिस्ट, वेरियस आइटम्स है तो उनकी लिस्ट इज ऑन द टेबल। तो ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, कहीं आप इन आइटम्स को, गुड्स को, मैंगोज, विक्टिम्स आदि जो भी दिए हैं इनको देख के आप वर्ब इनके अकॉर्डिंग नहीं लगा दें, जो मेन सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट सेंटेंस का उसके अकॉर्डिंग आपके वर्ब लगेगी। नेक्स्ट रूल है, क्या है, पूरा टॉपिक आपको आज की क्लास में करा देंगे। थोड़ा सा हो सकता है आपको टायर्डनेस हो जाए, थोड़ा रुक के देख लो, भले पॉज करके देख लो। और देखो नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। द आर्टिकल उसके बाद में एडजेक्टिव वर्ड दिया हो तो वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल वर्ब लगती है, ठीक है।
द रिच, द पुअर, द ओल्ड, द यंग, द वाइज, द स्ट्रॉन्ग, द वीक, द ऑनेस्ट, द डेड, द लेबरियस, द सिक, द ब्लाइंड, द डीफ, द इंजर्ड। ठीक है, आर्टिकल द लग के उसके बाद में कोई भी एडजेक्टिव वर्ड आ जाए, यानी यहां द रिच क्या है, इनके साथ कैसी वर्ब लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। लिव इन लग्जरियस हाउस, अमीर लोग विलासिता वाले लग्जरियस हाउसेस में रहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, यहां किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी रिच लोग हैं, जितने भी पुअर लोग हैं, जितने ओल्ड है, जितने यंग है, यानी पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में बात हो रही है, तो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही। और जब एक से अधिक की बात हो रही है, दैट मीन्स अपने वहां किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये बताया कि आपके वाक्य में अगर द आर्टिकल लगाओ और उसके बाद में कोई एडजेक्टिव वर्ड आए, द रिच हो गया, द पुअर, ये कुछ एक आपको बताए हैं, अगर ये आए तो इनके साथ वर्ब भी कैसी लगती है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। द रिच, ठीक है, लिव इन लग्जरियस हाउस। द सिक, ठीक है, तो क्या आ गया, आर बीइंग ट्रीटेड इन सेपरेट वार्ड। द वाइज डू नॉट क्वेल, बुद्धिमान होते हैं, लड़ाई नहीं करते। द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड। द इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल। द अनएम्प्लॉयड आर लुकिंग फॉर वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से आपके द आर्टिकल के बाद कोई एडजेक्टिव वर्ड आ जाए तो वहां आप किसका प्रयोग करते हो, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं, क्या है, यदि वाक्य में देर के तुरंत बाद, वाक्य में क्या दिया है, देर दिया हो, देर के तुरंत बाद रेगिस्तान दिया हुआ हो, तो रेगिस्तान के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। यानी वाक्य में आपको देर दिया हो, ठीक है ना, तो आपको देखोगे कि ठीक है सर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। तो इन वाक्यों में आपको देर के तुरंत यानी रेगिस्तान के जो तुरंत बाद जो सब्जेक्ट दिया हो उसके अनुसार वर्ब लगाएंगे। देर 5 बुक्स, 5 बुक्स यानी प्लूरल क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। देर आर 5 बुक्स ऑन द टेबल। वंस देर ए किंग, ए किंग क्या है, सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा, वोज आ जाएगा। रवि सा सेड दैट देयर इज ए स्नेक, ठीक है, क्या आ जाएगा, वोज आ जाएगा। देर मैनी स्टूडेंट्स, प्लूरल, देर आर मैनी स्टूडेंट इन माई स्कूल। देर ए कैट, ठीक है, ए कैट के अकॉर्डिंग क्या आ गया, देर वॉज ए कैट इन द गार्डन। यानी अगर वाक्य की शुरुआत या वाक्य में देर आपको मिले, देर के तुरंत बाद रेगिस्तान हो, खालिस्तान हो, तो आपको उस रेगिस्तान के तुरंत बाद वाले जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे। कैसी चल रही है क्लास, थोड़ा इसके बारे में कमेंट करके बता दें। कोई सुझाव हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, इनवाइटेड है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी आप, आगे की क्लासें आपको सुचारू रूप से सही समय पर मिलती रहे तो इसको भी लाइक सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट रूल देखते हैं कि यदि वाक्य में कोई निश्चित संख्या सूचक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जाता है कि कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द दिया हो, उसके बाद क्या हो, प्लूरल नाउन हो, तो उस वाक्य में एक ये निश्चित दूरी को, किसी राशि, निश्चित मात्रा या निश्चित समय को ये दर्शाते हैं, बताते हैं, तो उसे एक इकाई के रूप में, एक इकाई के रूप में मान के इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर वर्ब इनके साथ लगाते हैं, कोई भी न्यूमेरल प्लस प्लूरल नाउन और वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी, जो क्या बताती हो, सर्टेन अमाउंट, वेट, हाइट, डिस्टेंस, टाइम आदि को शो करती हो। उदाहरण देखो, आपको पता चलेगा 3 किलोमीटर, ठीक है, 5, 50, 3, 10, ठीक है, 620, यानी आपको सबसे पहले कोई संख्यावाची शब्द मिले, और संख्यावाची शब्द मिले उसके बाद में कोई ऐसा शब्द मिले जो क्या हो, दूरी बताता हो, राशि बताता हो, समय या मात्रा को बताता हो, ठीक है, तो वहां आप किस वर्ब का प्रयोग करोगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे, यानी वो एक चीज होगी, ठीक है, एक यूनिट के रूप में। 3 किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर, जैसे जो भी दूरी है 3 किलोमीटर, तो ये एक इकाई समझ के मानोगे आप, ठीक है ना। और जब एक इकाई है तो भले आप ये देखोगे सर 3 तो प्लूरल होता है, तो प्लूरल है तो हम तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, नहीं लगाओगे, यहां बच्चे गलती कर देते हैं। 3 किलोमीटर एक प्रॉपर इकाई होगी, ठीक है ना, जैसे मैंने बोल दिया 5 किलो चीनी, ठीक है ना, एक लिफाफे के अंदर बंद है तो वो है 1 यूनिट, ठीक है ना। 5 kg जो भी लिखा हो तो क्या है 3 किलोमीटर, तो ये क्या है, इसके साथ इज लगेगा, यानी सिंगुलर वर्ब लगेगी। 3 किलोमीटर इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, ज्यादा लंबी दूरी नहीं होती। 5 किलोज, ठीक है, ऑफ शुगर 90 रुपीज, तो क्या आएगा, कॉस्ट, 5 किलो शुगर 90 रुपए की आती है, आपको कोई उससे लेना देना नहीं है, लेकिन क्या है, निश्चित संख्या सूचक शब्द के साथ आपके लग जाए, जो भी है क्वांटिटी या मात्रा, समय, वो जो भी बताया जाए, तो इनके साथ आप क्या करते हो, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हो। 5 किलोज बता दिया, 50 मीटर्स इज आ जाएगा, इसी तरीके से 3 हावर्स
इसके साथ वॉज आ जाएगा। 10 years इज ए लॉन्ग टाइम टू वेट। 10 kilograms is too heavy for a child. 6 feet is the average height of a basketball player. और $20 is entry fees। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके कोई भी संख्या सूचक शब्द आपको शुरू में दिया हो, जैसा आपने इनके अंदर देखा कि कोई भी संख्या सूचक शब्द है और संख्या सूचक शब्द के बाद में जो नेक्स्ट शब्द है वो क्या है, वो आपको सर्टेन अमाउंट, वेट, हाइट, डिस्टेंस, टाइम को बता रहा हो, समय, मात्रा, दूरी, ठीक है, इनको बता रहा हो, तो ये आपके एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में माने जाते हैं। और जब एक इकाई के रूप में माने जाते हैं तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि जो नेशनलिटी बताने वाले, राष्ट्रीयता बताने वाले शब्द हैं, नेशनलिटी बताने वाले शब्द प्लूरल होते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे द इंग्लिश, ठीक है ना। इंग्लिश किसके लिए होता है, एक तो लैंग्वेज होगी और एक इंग्लिश इंग्लैंड लोग के, जो इंग्लैंड के जो निवासी है उनके लिए हो गया, ब्रिटिशर्स के लिए हो गया द इंग्लिश। इनके साथ वर्ब कैसे लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं, यानी वहां किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, पूरे उस देश के लोगों के बारे में बात हो रही है, तो इनके साथ वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल लगते हैं। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। यहां ये इंग्लिश है उस देश के निवासियों के लिए, यहां इंग्लिश है लैंग्वेज के बारे में। द जापानीज, ठीक है, आर नोन फॉर देयर डिसिप्लिन, जापानीज अपने डिसिप्लिन की वजह से जाने जाते हैं। द फ्रेंच क्या हो गया, लव फाइन डाइनिंग। द चाइनीज आर गुड एट मैथमेटिक्स। तो इस तरीके से ये क्या है, कोई भी नेशनलिटी शोइंग वर्ड्स, ठीक है, ये अपने आप में प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ आ गया आपके, या फिर क्या है, ए बंच ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए पेयर ऑफ आदि के बाद आपके प्लूरल नाउन आने पर वर्ब सिंगुलर लगती है। यहां बच्चे क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक है ना, काफी सारे स्टूडेंट जो भी मान लो 10, 12, 15 जो भी है, लेकिन वो है क्या, एक इकाई होगी, ठीक है ना। इनके बाद में जैसे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, तो आप स्टूडेंट्स को देखें ना, आपके इनके पहले क्या लगा हुआ है, एक ग्रुप ऑफ, तो अगर आपको एक ग्रुप ऑफ हो गया, ए बंच ऑफ, फ्लॉक ऑफ या ए पेयर ऑफ, ये लिखे हुए मिल जाए, इनके बाद में प्लूरल नाउन लिखा हुआ मिले, जैसे स्टूडेंट्स है, यहाँ शॉक्स है, यहाँ डक्स है और टीम, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्लूरल नाउन इनके बाद आने पर इनके साथ वर्ब कैसी प्रयोग होगी, सिंगुलर प्रयोग होगी। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग ऑन ए ट्रिप। ए पेयर ऑफ सॉक्स वाज ड्राइंग इन द सन। ए फ्लॉक ऑफ डक्स वाज स्विमिंग इन द पॉन्ड। ए बंच ऑफ टीम इज कीज, सॉरी ये आगे पीछे लिखा गया, ए बंच ऑफ कीज इज मिसिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसको भी समझ गए होंगे सॉरी, कि ए ग्रुप ऑफ आ गया, ए बंच ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए पेयर ऑफ, इनके बाद में कोई प्लूरल नाउन आ जाए तो वो एक ही इकाई को शो करता है, और जब एक इकाई को शो करता है तो उसके साथ वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है। 2 से 3 रूल और रह गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। अगर काल्पनिक शर्त सूचक वाक्य है, काल्पनिक शर्त सूचक वाक्य है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इनमें वर्ब का प्रयोग होता है। शुरू में जैसे बात ही की थी, अब कुछ वर्ड से बता दूं। अगर वाक्य में आपको आई विश मिल जाए, इफ मिल जाए, एज इफ मिल जाए, इफ ओनली, ओ दैट, ठीक है, वुड दैट, सपोज दैट, एज थ्रू, वुड रेदर, ठीक है ना, ये अगर मिले तो आप इनमें क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये काल्पनिक स्थिति को शो करते हैं। आई विश, क्या मिला, आई विश आई वर ए बर्ड। वैसे आई के साथ शुरू में बताया था आपके वोज लगता है, आई विश आई वर ए बर्ड, मैं इच्छा करता हूं या मैं कामना करता हूं कि मैं क्या होता, कल्पना करता हूं, ठीक है ना, मैं क्या होता, पक्षी होता। इफ ही, अगर मैं होता, मिलेनियर होता, वह होता। इफ ही ए मिलेनियर, ठीक है, ही वुड हेल्प अदर्स, तो क्या आएगा, वर आएगा। इन काल्पनिक शर्त सूचक वाले वाक्यों में क्या लगाते हैं, अपने वर लगाते हैं, वाज ना लगा के। ही के साथ वैसे आपके क्या लगता है, वोज लगता है, लेकिन यहां क्या लगेगा, इफ ही वर ए मिलेनियर, अगर वह मिलेनियस होता, ठीक है। सी टॉक्स, वह बोलती है, एज इफ सी वर ए प्रिंसेस, जैसे कि वो महारानी हो। ओ दैट सी वर माई फ्रेंड, ठीक है, कामना, अरे वो मेरा, काश मेरा दोस्त होता। इफ ओनली इट वर पॉसिबल, काश ये संभव होता। वुड दैट आई वर ए किंग, मैं राजा होता। सपोज ही वर ए लीडर, व्हाट वुड हैपन, अगर वो लीडर होता तो क्या हैपन होता। ही स्माइल्ड, ऐसे हम मुस्कुराता है, एज इफ
ही वर इनोसेंट, जैसे कि वो क्या हो, इनोसेंट हो। तो ये कुछ एक वर्ड्स हैं, इनको आप पढ़ लेना। ये जब भी आते हैं तो ये काल्पनिक शर्त सूचक वाक्यों की श्रेणी में आते हैं, एक काल्पनिक स्थिति को दर्शाते हैं, और काल्पनिक स्थिति को दर्शाते हैं तो इनके साथ वाज न लगकर क्या लगता है, वर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाउन इन अपोजिशन। पहले तो नाउन इन अपोजिशन होता क्या है इसको देखो। ए नाउन इन अपोजिशन, ए नाउन और नाउन फ्रेज दैट एक्सप्लेन्स अनदर नाउन राइट बिसाइड इट। ठीक है, एग्जांपल मैंने समझ जाओगे। तो ऐसे वाक्यों में वर्ब पहले नाउन प्रोनाउन के अनुसार लगाते हैं। जैसे दिया है माय ब्रदर, ठीक है, वो क्या है, ए डॉक्टर इन दिल्ली, रहता है, दिल्ली में रहता है। तो क्या है, मेरा भाई, और उसके बारे में, ठीक है ना, ए नाउन और नाउन फ्रेज दैट एक्सप्लेन्स अनदर नाउन राइट बिसाइड इट। ठीक है ना, इसके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि मेरा भाई जो क्या है, एक डॉक्टर है। तो आपकी क्या आएगी, वह पहले नाउन प्रोनाउन के अनुसार, यानी माय ब्रदर के अकॉर्डिंग आएगा। क्या आएगा, ब्रदर सिंगुलर है तो लिव्स आ गया, माय ब्रदर ए डॉक्टर लिव्स इन दिल्ली। यू, तुम, मेरे स्टूडेंट, ठीक है, यू प्लूरल है, यू के साथ प्लूरल की वर्ब लगती है, आर नॉट लेजी। आई मिस्टर जॉन एम ऑनेस्ट, ठीक है ना, आई के अकॉर्डिंग लगेगी। सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, ओ सॉरी, सुदामा सही है, सुदामा सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर आपके आ जाएगी। तो यही आपको बताया जा रहा है कि आपको नाउन इन अपोजिशन यानी उसके बारे में और नाउन के बारे में बताया जा रहा है, तो आपको जो पहला नाउन प्रोनाउन है उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट और आज की इस क्लास के अंतिम रूल की ओर चल रहे हैं। ये किस चीज के बारे में है, देखते हैं कि यदि वाक्य की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से हो, टू या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो, टू इन्फिनेटिव से हो, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, स्लीपिंग अर्ली, आईएनजी लगा हुआ है, स्लीपिंग अर्ली मेक्स यू फील फ्रेश। ठीक है, पार्किंग ऑफ कार्स, कार्स को पार्किंग करना, इज प्रोहिबिटेड हेयर। टू लर्न, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज टेक्स टाइम, समय लगता है। टू हेल्प अदर्स, ठीक है, इज ए वर्च्यू। स्मोकिंग सिगरेट्स इज डेंजरियस। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके कोई वर्ब की आईएनजी से शुरू हो रहा हो वाक्य या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा हो, तो उसमें क्या लगाते हैं, अपने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके कंप्लीट हुआ। आपको कैसे लगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम में दें, और आगे आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो इस तरीके से, ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के प्रति, जो इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति जो आपका डर है, जो खौफ है, जो भय है, वो दूर किया जाए। अपने इस आसान ट्रिक्स के माध्यम से, आसान रूल्स के माध्यम से उसको करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।